हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। यहाँ पे गाइज मैं आपको पूरा ये जो कार्टून करेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसको मैं आपको पूरा रीक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको पहले बता दूं, ये वाला जो करेक्टर है, इस पे मैंने पहले ट्रेसिंग के ऊपर वीडियो लाया, फिर उसके बाद मॉडिफाई पे वीडियो लाया है। अभी ये पूरा रीग हो रहा है, इसके बाद इसके ऊपर करेक्टर एनिमेशन का भी वीडियो आएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनेगा। आप ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप बना, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आप जो ये देख रहे हो, ये प्लेलिस्ट में बना है। यहाँ पे सारा जो आप यहाँ पे पड़ा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में पहला वीडियो करेक्टर ट्रेसिंग के ऊपर पड़ा है, दूसरा वीडियो मॉडिफाई पे ऊपर पड़ा है। मैंने एक यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर का एक कमेंट पढ़ा था, जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि एक पूरा कार्टून करेक्टर, सेम कार्टून करेक्टर को आप पहले ट्रेस करना, फिर उसके बाद उसको रिग करना, फिर उसके बाद करेक्टर एनिमेशन करना, फिर उसके बाद उसको स्टेज करना, और लास्ट में आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई एक प्लेलिस्ट बनाओ। तो हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, और एक-एक करके हम वीडियो डालेंगे। अब एक-एक करके इस वाले वो जो पूरा ये कैरेक्टर है, इस पे हम वीडियो डालेंगे ताकि आपको आसानी हो। वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो पूरा ये मैं आपको रिग सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। साउथ एशिया में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट आपसे 2 लाख 3 लाख लेते हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाते। वो खाली टूल सिखाते हैं और आपको कागज़ पकड़वाते हैं और कहते हैं कि चलिए आपको एडोब एनिमेट आ गया, जबकि आपको आउटपुट देना फिर भी नहीं आता है। तो मैं कहता हूँ, डायलॉग देने की क्या ज़रूरत है अगर आपको टूल ही सीखना है। तो अगर टूल सीखना है तो आप सीधा गूगल से भी सीख सकते हो। तो अगर आपको अच्छा एनिमेशन सीखना है, कैसे एनिमेशन होता है, जो 2D एनिमेशन होता है, वेक्टर एनिमेशन होता है, तो आपको लर्न एनिमेशन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। प्लेलिस्ट जाके चेक करो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो। आपने ये पहला वीडियो देखा, तो चलिए गाइस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो कार्टून कैरेक्टर है, पहले से ट्रेस किया है, और पहले मॉडल शीट बनता है, फिर ट्रेस होता है, फिर रिग होता है, उसके बाद कैरेक्टर एनिमेशन होता है। स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग के टाइम पे जो सारा ट्रेसिंग रहता है, उसके टाइम पे सारी चीज़ें ग्रुप रहता है। सारा चीज़ ग्रुप रहता है। पहले आपको सारे ग्रुप करके रखना होता है। किसी को भी आपको सिंबल नहीं बनाना है। हमेशा रिग डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे। तो मैं अभी इसको रिग करना स्टार्ट करूँगा, पर ये ध्यान दूँगा कि आगे मुझे कैसे एनिमेशन करना है। हर बार आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है रिग कैसे करना है। तो इसको मैंने सीधा पहले F8 दबाना है। मैंने F8 दबाया। F8 से क्या होता है, कोई भी शेप या फिर कोई भी ग्रुप आपका सीधा कन्वर्ट करता है सिंबल में। तो यहाँ पे लिखा कन्वर्ट टू सिंबल। तो ये किसी भी शेप या किसी भी ग्रुप को कन्वर्ट करता है सिंबल में। तो सिंबल के एक सिंपल फ़र्क, क्या ग्रुप के अंदर काम नहीं होता है और सिंबल के अंदर काम होता है, बाकी और भी फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट टू सिंबल किया, तो नाम है यहाँ पे। आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, कोई सा भी नाम दे सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे गर्ल 1, या फिर इसका नाम सीता है तो सीता, गीता है तो गीता, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं नहीं भी लिखूँगा तब भी चलेगा, पर हमेशा याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि यहाँ पे कभी भी ऐसा ऐसा नहीं लगाना जैसे डॉलर का सिंबल, या है ये परसेंट, या फिर हैश, ये मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? जब आप ऐसा नाम देते हो सिंबल में, तो क्या होता है, आज आप बना दोगे ठीक है, आगे आप कभी करोगे ना, इस फाइल को उठा के किसी और सिस्टम में ले जाओगे तो फाइल करप्ट हो जाएगी। बिल्कुल करप्ट हो जाता है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ। बाकी आप डॉट डॉट भी नहीं लगाना, पर बाकी आप आगे एक्स वाई ज़ेड कुछ भी दे सकते हैं। नंबर भी दे सकते हैं, एबीसी कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो यहाँ पे सिंबल 2 लिखा आएगा। तो ऐसा ये सिंबल 2, सिंबल 3, सिंबल 4 बनता आता है। ये मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, आगे थोड़ा स्पीड में बताऊँगा। तो इसके बाद नीचे लिखा रहेगा टाइप, ठीक है? टाइप लिखा रहता है। टाइप में अब क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राफ़िक लिखा है। अब टाइप क्या रहता है, 3 टाइप्स रहते हैं, जैसे मूवी क्लिप रहता है, बटन रहता है। अब बटन का अपने को ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ़ मूवी क्लिप और इस पे ध्यान देंगे, तो हम अगर मूवी क्लिप रहेगा, कभी-कभी क्या है, मूवी क्लिप डिफ़ॉल्ट रहता है। तो मूवी क्लिप और ग्राफ़िक में क्या फ़र्क होता है, अगर नहीं पता, तो अभी ये सारी चीज़ें तब समझ आता है जब कैरेक्टर एनिमेशन समझ आता है, कि कैरेक्टर एनिमेशन के जो जिसे कैरेक्टर एनिमेशन आता है, उसे पता होता है कि मूवी क्लिप और ग्राफ़िक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है? बाकी नॉर्मली मैंने पहले भी बताया कि मूवी क्लिप और ग्राफिक में सिंपल फ़र्क, मैंने एक छोटा-सा फ़र्क बताया था। मूवी क्लिप जो होता है वो टाइमलाइन पे एनिमेशन नहीं दिखाता है, और ये इफ़ेक्ट के लिए ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग, और आउटपुट में ये एनिमेशन दिखाता है। जब हम ग्राफिक करते हैं तो यहाँ पे टाइमलाइन पे एनिमेशन दिखाता है, इसलिए हम हर सिंबल को हम ग्राफिक रखते हैं। ठीक है? इसके बाद ये जो पॉइंट रहता है यहाँ पे, इस पॉइंट को कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी छेड़ा-छाड़ी नहीं करना, सीधा आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप क्या देखोगे, जो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज़ में। जैसे आधार कार्ड होता है ना, हर आदमी का आधार कार्ड होता है। अगर कोई आर्यन है, तो आर्यन का आधार कार्ड रहता है। आर्यन कितना, कौन है, कितना एज है, क्या है, कहाँ से है, तो वैसे ही इसका भी एक प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, इस पे देखो, स्टेज पे क्लिक करूँगा तो स्टेज का प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, कि बता रहा है विड्थ इतना है, हाइट इतना है, पर फ्रेम पर सेकंड इतना है।
तो जब मैं इस कैरेक्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके बारे में यहाँ पे आ रहा है। मान के चलो अगर आपका प्रॉपर्टीज़ नहीं शो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, विंडो में जाओगे और विंडो में जाके देखोगे मेरा प्रॉपर्टीज़ कहाँ है। तो वहाँ पे आपको पता लगेगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी होगा वहाँ पे क्लिक करना है। इधर आ रहा है ना प्रॉपर्टीज़, कंट्रोल F3, तो आपका प्रॉपर्टी शो हो जाएगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो इसके बारे में यहाँ पे आ रहा है। चाहिए इसका जो पोजीशन है, साइज़ और ये सब यहाँ पे आ रहा है, और कलर इफ़ेक्ट वगैरह इधर आ रहा है, और इधर लूपिंग बता रहा है, ठीक है? ये सारा चीज़ यहाँ पे सिस्टम सारा आ रहा है। तो ये यहाँ पे बता भी रहा है, ये सिंबल है, सिंबल का नाम यहाँ पे हो सकता है, टाइप यहाँ पे आ रहा है। आप टाइप बाद में भी बदल सकते हो, मूवी क्लिप, बटन, ग्राफिक्स। ये इस तरह हम सिंबल बनाते हैं, ऐसा ही हम आगे भी करेंगे। अब सिंबल के अंदर काम होता है, तो ये जो लाइन है ये आगे नहीं जाएगी एंटर मारने पे भी, जब तक इसको हम F5 नहीं करेंगे। पूरा सेलेक्ट करो या कहीं पे भी सिलेक्ट करो, सीधा F5 करो। F5 F5 F5, शिफ्ट F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से बैक होता है। आप कितना भी आगे कर सकते हो इसको। आप कहोगे सर पहले करना है या बाद में, आप कभी भी करो। आप चाहो तो रिक करके रख लो, बाद में करो एनिमेशन के टाइम पे। जिससे करैक्टर एनिमेशन आता है उसे समझ होता है ये क्यों करते हैं हम। ठीक है, अब ये मैं एंटर मारूँगा तभी ये बाद में काम होगा इस पे। तो आप पहले ही करके रखो, अच्छी बात है। अब ये जो करैक्टर है, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा मैं एग्ज़ैक्ट इसके अंदर चले जाऊँगा, सिंबल के अंदर चले जाऊँगा। तो अभी जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा, जो ये सिंबल 2 लिखा है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, सिंबल 2 का मतलब है इसका नाम है। आप चाहो तो इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, करैक्टर 1, करैक्टर 2, करैक्टर 3, इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मतलब ये सिंबल 2 तो अपने आप आ गया। जब मैं अगला सिंबल बनाऊँगा ना तो सिंबल 3 बन जाएगा। अब मैं डबल क्लिक करूँगा, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा, ये जो सिंबल 2 है, ये यहाँ पे आएगा। ये जो सीन लिखा ना इसके बगल में खुल के आएगा, देखो। डबल क्लिक कहाँ करूँगा, कहीं पे भी करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया सिंबल 2। तो यहाँ पे ग्रुप आ गया क्योंकि मैं उसके अंदर चला गया, सिंबल 2 के अंदर चला गया, ठीक है? अब अंदर क्या, मेरा ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर ग्रुप में है, तो इधर ग्रुप बता रहा है। अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, ये पूरा सारा काम इधर करूँगा, मैं एक इसके अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ग्रुप है, अगर आपने इसको ट्रेसिंग के टाइम पे पूरा ग्रुप करके रखा है, तो आपने पहले एक बार कंट्रोल बी दबाना। कंट्रोल बी क्यों दबाओगे, जो अगर मैं इसके और अंदर जाऊँगा ना, तो आप देखोगे, ये देखोगे सिंबल 2 और ग्रुप यहाँ पे आ गया, और इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे-छोटे, देखो ये आइज़ अलग है, ये बाल अलग है, ये बाल अलग है, ये बाल अलग है, और ये पार्ट अलग है। ये सारा ट्रेसिंग का पार्ट होता है। ट्रेसिंग के पार्ट के टाइम पे ये ऐसा रखा होता है। ठीक है? तो मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करता हूँ फिलहाल, कंट्रोल ज़ेड, और इसके बाद बाहर आता हूँ। अब मुझे ये हेड को अलग करना है, यहाँ पे हाथ को अलग करना है, बाल को अलग करना है, ये ध्यान देते हुए कि आगे जाके मुझे एनिमेशन कैसे करना है। तभी मैं कहता हूँ, जब कोई नॉर्मल ट्रेसिंग करने वाला रहता है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर, उसे नॉलेज नहीं रहता है कि आगे जाके एनिमेशन कैसे करेगा एनिमेटर। तो जो नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो नॉर्मल ट्रेसिंग कर लेता है। जो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, जो ऑलरेडी जैसे गेमिंग कंपनी में काम करता है या फिर यूट्यूब चैनल के लिए काम करता है, उसे नॉलेज रहता है कि किस तरह करैक्टर को ट्रेस किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे जो उल्टे गलत गलत ढंग से आपको ट्रेसिंग सिखाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ट्रेसिंग जो हम करते हैं ये प्रॉपर तरीके से रहता है, बड़े लेवल पे कार्टून स्टोरी बनाने के लिए। तो अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल बी, एक बार कंट्रोल बी करना, 2 बार मत करना। कंट्रोल बी कितनी बार करना है? एक बार। कंट्रोल बी किया तो क्या हुआ, ये अगर 2 बार करूँगा तो क्या होगा, सारा ब्रेक हो जाएगा, और करूँगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल बी दबाया तो सारा जितने भी छोटे-छोटे ग्रुप किए थे सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, हेड को अलग करना है, पैर को अलग करना है, इस तरह मुझे डिवाइड करना है एनिमेशन के लिए। तो सबसे पहले हेड से काम शुरू करते हैं। ज़ूम टूल से मैंने बड़ा किया, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, इतना बड़ा करता हूँ, इधर से शुरू करता हूँ। तो अब ये जो कैरेक्टर है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं हमेशा पहले भी क्या कहा मैंने आपको कि डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि क्या करना पड़ेगा हमको। तो अब देखो यहाँ पे क्या अलग है। जब मैंने आपने मेरे कभी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, मैं बहुत सारा रिगिंग बताया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, लड़कों का कैरेक्टर में क्या होता है, वो अलग से, मतलब आप देखोगे हेड अलग ही है। तो हेड जब अलग है तो उसमें पीछे वाले बाल तो है नहीं, ये वाले बाल है नहीं। तो अब अपने वाले में क्या है, पीछे वाले बाल भी है। अब देखोगे नेक है, तो नेक कहाँ पे है? नेक इसके नीचे आया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रेसिंग किया तो ट्रेसिंग के टाइम पे ध्यान दिया गया कि पीछे वाले बाल पीछे रहते हैं और ये पार्ट नेक के ऊपर रहता है। इसीलिए जब ट्रेस किया गया तब ध्यान दिया गया इस चीज़ का। अगर नहीं दिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पूरा ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या सिलेक्ट हुआ, देखो पीछे वाला पार्ट भी सिलेक्ट हुआ। तो मैं फिर कंट्रोल ज़ेड करूँगा, या तो आप क्या करो, एक-एक करके सिलेक्ट करो। जैसे मैंने इस बाल को सिलेक्ट किया,
शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, दूसरा शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरा पार्ट को सिलेक्ट किया जाता है। और जैसे अभी देखो शिफ्ट के साथ मैंने ये सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैं इस आइज़ को भी अनसिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? या फिर आप क्या करो, पूरा ड्रैग करो ऐसा, फिर एक बार बाहर आके देखो कि क्या-क्या सिलेक्ट हो गया। आप देखोगे नीचे वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो गया। अब जो नहीं चाहिए उसे अनसिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, उस पे क्लिक करोगे ऐसा, पीछे भी क्लिक करोगे, फिर देखोगे क्या-क्या सिलेक्ट हुआ। देखो ये, अब मुझे और क्या चाहिए, मेरा क्या छूट गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, कंट्रोल ज़ेड करूँगा। अब लिप्स को करूँगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस क दबा के रखना कीबोर्ड में, और जब आपने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद बाहर देखो कि हो गया, बिल्कुल ओके। क्योंकि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पार्ट ऊपर है, बाकी का पार्ट मेरा पीछे है, तो ये पार्ट मेरा ऊपर चाहिए। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, इस ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, ये पार्ट मैंने नहीं किया, ठीक है? तो अब मैंने न्यू लेयर लिया और मैंने राइट क्लिक किया और मैंने पेस्ट इन प्लेस कंट्रोल शिफ्ट वी शॉर्टकट की। तो मैंने पेस्ट इन प्लेस किया, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको F8, ठीक है? F8 किया, क्योंकि मैं दूसरी बार F8 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैसे पहली बार मैंने पहले किया था, वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो इसलिए तीसरी बार आ रहा है ये। तो यहाँ पे सिंबल 3 आ रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे हेड का नाम भी दे सकता हूँ, आप दे दो अगर देना चाहते हो। यहाँ पे देखो जो टाइप है अपने आप ग्राफिक ही रहता है, इसको बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने कर दिया, तो दोबारा-दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप इसको ओके कर दो। किया ओके? ओके करने के बाद ये क्या बन गया, सिंबल बन गया, सिंबल 3। अब ये जो पॉइंट है ये नीचे लाना है, लेकिन अभी मैं करूँगा तो ये पूरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन टूल है, मुझे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को प्रेस करना है। मैं हमेशा कहता हूँ टूल सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जो है खाली टूल सिखाते हैं और आपसे 2 ढाई लाख माँगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि टूल तो अपने आप आ जाता है, जैसे मुझे अब ये नीचे लाना है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दबाना ही पड़ेगा। तो शॉर्टकट की क्या है, क्यू, और मैंने ये किया, तो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को मैंने बीच में रखा क्योंकि फ्रंट है। तो इसका मतलब ये टूल सीखने की ज़रूरत थोड़ी पड़ी। तो अब मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन अभी आप सोचोगे टूट गया, ऐसा नहीं। ये पार्ट पीछे वाला भी सिलेक्ट होगा, अभी आप देखोगे आगे कैसे करना है। ठीक है? तो फिलहाल ये सोचो कि ये पॉइंट को इधर रखना है, नीचे नहीं लाना, बस इधर रखना है। इधर रख लिया, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर भी काम करना है, ये सिंबल 3 के अंदर। मैं F5 यहाँ पे पहले करूँ या बाद में करूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे F5 करके रखना, कितना करोगे, जितना आप चाहो उतना F5 करके रखो। आगे F5, तो F5 कर दिया। अब ये मेरा हेड है, अब मुझे हेड के अंदर भी काम करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, थोड़ा दूर जाता हूँ ज़ूम टूल से, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, मैं सीधा इसके अंदर चले जाऊँगा। इस जो हेड है इसके अंदर चले जाऊँगा, बाहर का बॉडी ब्लर नज़र आता है। कभी-कभी नए वर्ज़न में नहीं भी आता है, ठीक है? तो ये 2022 का तो इसमें आ जाता है। तो डबल क्लिक करूँगा, तो देखो बाकी पार्ट ब्लर आ चुका है और सिंबल 3 यहाँ पे नज़र आ चुका है। और इधर हमारा ग्रुप आ चुका दोबारा, यानी कि हम और अंदर चला गए। अब हमें और अंदर जाने के बाद अब आइज़ को अलग करना है, नोज़ को अलग करना है, लिप्स को अलग करना है। अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हर एक पार्ट को अलग-अलग करना है। फिर उसके बाद आइज़ के अंदर भी काम करना है, लिप्स के अंदर भी काम करना है। इसे कहते हैं हम प्रॉपर रिगिंग। हाँ, ये ज़रूर है। अगर आप नए होते तो पहले लगता है कि सर कितना अंदर-अंदर जाके काम करना पड़ रहा है, समझ नहीं आता है। देखो जब एक्सपीरियंस आप आपका काफ़ी तजुर्बा हो जाता है तो उसके बाद आपको ये नॉर्मल लगेगा। तो उसके बाद कोई भी चीज़ पहले स्टार्टिंग में टफ लगती है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये आइज़ है, पहले मैं ये वाले बाल को अलग करता हूँ, ठीक है? थोड़ा दूर रखता हूँ ताकि नज़र आए, इतना रखता हूँ, ठीक है? तो मैं ये बाल को पहले अलग करता हूँ। तो मैंने इस बाल को किया कंट्रोल एक्स और मैंने न्यू लेयर लिया इधर से। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस, तो अब क्या यहाँ पे F8 किया और इसको बना दिया सिंबल। सिंबल बनाने के बाद ये पॉइंट रख लिया इधर। क्यों रखा, या इधर रख लो। ये इसलिए रख लिया ताकि इधर से मैं ऐसा रोटेट कर सकूँ, या फिर मेरे हिसाब से आप इधर रख लो ताकि बाद में आप इसको ऐसा थोड़ा-सा हिला सको, मूव कर सको, एनिमेशन कर सको बाद में। जब आप इस कैरेक्टर को एनिमेशन करोगे ना, तो ये ध्यान देते हुए मुझे आगे क्या करना है, तो आपको उसके हिसाब से डिवाइड करना है या उसके हिसाब से काम करना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ बाद में इसको शेप ट्यून लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर जाके इसको आगे बढ़ा सकता हूँ F5। अगर मैं चाहूँ कि बाद में मुझे इसके अंदर काम करना है, तो इसको ब्रेक करके रखूँगा ताकि बाद में मैं इसके साथ इसके पूरे इसके साथ खेल सकूँ शेप ट्यून के साथ। जैसे मैं इसको थोड़ा यूँ करूँगा बाद में और थोड़ा-सा इधर से ऐसा चेंज कर लूँगा, इधर से थोड़ा-सा ऐसा कर लूँगा बाद में, ताकि शेप ट्यून के साथ जब एनिमेशन होगा, ठीक है? जब अगर इसमें एनिमेशन होगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे मैं इसको बाद में काम करूँगा। अगर मुझे करना है तब मैं यहाँ पे F5 करके रखूँगा, अब मैं बाहर आ जाऊँगा। तो इसको मैंने ऐसा रख लिया। अब इसके बाद मैं आइज़ को पकड़ूँगा, इसको पकड़ा, दूसरे आइज़ को पकड़ा शिफ्ट के साथ, मैंने कंट्रोल एक्स किया। न्यू लेयर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस। आप चाहो तो सीधा कंट्रोल शिफ्ट वी भी प्रेस कर सकते हो। तो ये ले लिया और सीधा मैंने F8 दबाया।
F8 दबाने के बाद मैंने आइज़ को भी सिंबल बना दिया। अभी मैं फटाफट F8 जब बोलूँगा ना, तो अभी फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया इतना। तो F8 किया, दोनों आइज़ को एक साथ रखा और इसके बाद इसके अंदर गया, क्योंकि अब आइज़ का काम कंप्लीट कर देता हूँ। देखो, हमेशा याद रखना, अंदर मैं वहीं तभी जा रहा हूँ जब उसके अंदर एनिमेशन है। अब नोज़ रहेगा, नोज़ के अंदर तो ही एनिमेशन रहेगा कि बड़ा बड़ा, छोटा तो ही होता है। देखो कहाँ-कहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे आइज़ हो गया, लिप्स हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, या फिर बाल में हम शेप ट्यून से कोई एनिमेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जाना पड़ रहा है। बाकी कान हो गया, अगर कान में कुछ पहने हैं, अगर उसे हिलाना है तो जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे आई ब्लिंकिंग करनी है, तो मुझे इसको डिवाइड करके रखना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसको अभी ये क्या है, ये ये ग्रुप किया है और ये भी ग्रुप किया है। तो अब अगर ग्रुप किया, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक को ब्रेक किया, कंट्रोल बी। अब ये फिर अभी एक एक और है, तो इसको भी कंट्रोल बी कर दिया। ठीक है? अब जब तक ये टुकड़ों में ना ऐसा बँटे, क्योंकि क्या, ये डिपेंड करता है ग्राफिक डिज़ाइनर ने कितनी बार कंट्रोल जी मारा है, उतनी बार आप ब्रेक करोगे। तो इसको भी मैंने कंट्रोल बी किया। अभी देखोगे ये अलग है, मतलब पूरा एक साथ आ रहा है, कंट्रोल बी किया। अब ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये मुझे अलग-अलग चाहिए था। कंट्रोल ज़ेड किया। बस ये दिखाने के लिए आपको, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब ये कर दिया। अब मुझे इन सब को अलग-अलग लेयर पे डिवाइड करना है, ताकि मैं आगे जाके इस पे आई ब्लिंकिंग कर सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 रास्ते हैं यहाँ पे, 2, एक तो ये है कि पूरा सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, इधर आता है डिस्ट्रीब्यूट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी। देखो डिस्ट्रीब्यूट लेयर से क्या होता है कि ये बोलता है कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट लेयर करोगे, आपका स्टेज पे चाहे कुछ भी हो, शेप हो या फिर कोई भी ग्रुप हो या सिंबल हो, मैं उसको अलग-अलग लेयर पे डिवाइड कर दूँगा। ये ऐसा है जैसे कि एक टोकरी में अगर 10 आम है, 10 मैंगो है, तो 10 मैंगो को वो अपने आप डिवाइड कर देगा 10 टोकरी पे। चाहे उसमें एक पत्ता होगा ना, तो एक पत्ते को भी अलग टोकरी में डाल देगा। ये मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? अगर आप ये बोलोगे कि इस टोकरी में 10 मैंगो है, 10 मैंगो को अलग टोकरी में रख लो, एक-एक टोकरी में एक-एक मैंगो रख लो। तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे ही मैं उसको कंट्रोल शिफ्ट डी मारूँगा, अगर उसमें एक पत्ता होगा ना, पत्ते की भी अलग टोकरी बना देगा। तो ये मत करना स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप सीख रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये पार्ट है आईब्रो का, ठीक है? तो मैंने इसको किया कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, ताकि मेरा हाथ सेट हो, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हो, तो इसको मैंने सिंबल बनाया। ये पूरा सिंबल बना दिया हमने, और सिंबल बनाने के बाद ये पॉइंट को हमने यहाँ पे लाया। वो इसलिए लाया यहाँ पे, ताकि हम इसको बाद में इसको यहाँ से रोटेट कर सकें। क्योंकि हम एनिमेटर है, तो हमें पता है कि आगे जाके हमें क्या काम करना है। कुछ भी हवा में नहीं कर रहे हैं, हम पूरा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, और पूरा मैंने सेलेक्ट किया और इसे F5 किया आगे। ये पहले करो या बाद में करो। अब आप, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे एनिमेशन होगा वहाँ अंदर जाना पड़ेगा। अब कभी-कभी आपने देखा होगा, जो आईब्रो में कई बार वो गुस्सा होता है, तो आईब्रो का ड्राइंग चेंज होता है, तो यानी कि इसके अंदर भी जाने की ज़रूरत है अभी, ठीक है? तो जब आप बिगिनर होते हो तो नहीं करते, आप जब थोड़ा-सा आप बोलोगे एडवांस अच्छा एनिमेशन चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा इसके अंदर काम, बिकॉज़ इसका भी ड्राइंग चेंज होता है। तो अब मैं, जो सिंबल है, ये सिंबल का कौन-सा, आप यहाँ पे चाहो तो आईब्रो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंबल 6 अपने आप बना है। तो इसके अंदर और जाता हूँ, अब इसको एक बार फिर से F8 करता हूँ। F8 किया, सिंबल 7 आ गया। ये तो पता है आपको, एक जैसा ही कन्वर्ट टू सिंबल का। ओके कर दिया। इसका पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे F5 करके रखो ऐसा, और F5 करने के बाद इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखो। सिंगल फ्रेम में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन नज़र नहीं आता, इसके अंदर का। अब अगर मैं इसके बाहर आऊँ, तो यहाँ पे देखोगे ये सिंबल को मैंने सिंगल फ्रेम नहीं किया, बल्कि ये लूप है। पहले पहले अपने आप लूप ही रहता है। ये लूप है। लूप में क्या रहता है, वो एनिमेशन दिखता है अंदर का, और प्ले वंस में भी दिखता है। और इसके अंदर मैंने ये क्यों किया सिंगल फ्रेम, क्योंकि जब आप फ्रेम पिकर, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, तो इधर आता है फ्रेम पिकर। तो फ्रेम पिकर ओपन करोगे, ये जो फ्रेम पिकर शो करता है ड्राइंग, ये अंदर की फ्रेम होता है, ये की फ्रेम है। तो अंदर एक ही की फ्रेम है, तो एक दिखा रहा है। अगर मैं दूसरा लगाऊँ ना, तो दूसरा की फ्रेम दिखाएगा। देखो, इसके अंदर जाता हूँ, तो ये एक की फ्रेम है। अगर इसको मैं ऑल्ट के साथ आगे रखूँगा, कितना कितना की है? 2 की है, और दोनों की में सेम ड्राइंग है। जब मैं बाहर आऊँगा और इसको मैंने यहाँ पे फ्रेम पिकर को ओपन किया, तो देखो 2 ड्राइंग है। तो जब आपने कभी देखा होगा मुझे ड्राइंग को चेंज करते वक़्त, तो आपको लगता है फ्रेम पिकर में कैसे आता है? फ्रेम पिकर में ऐसा आता है कि जो अंदर के जो ये 2 ड्राइंग है ना, ये फ्रेम है, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम। अब मुझे दूसरे फ्रेम में दूसरा ड्राइंग चाहिए, क्योंकि ये मान के चलो ये लड़की रोएगी, तो रोते वक़्त क्या करेगी? अपने आईब्रो का थोड़ा-सा शेप चेंज होता है ना, अगर वो नोज़ बड़ा थोड़ी होता है, या कान बड़ा थोड़ी होता है, जो चेंज होता है वो आईब्रो होता है या लिप्स होता है, तो ज़्यादातर यही होता है। तो अब इसका ड्राइंग मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, आगे आया थोड़ा,
अब मुझे यहाँ पे ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अभी नए हो तो मत करना, अगर बिगिनर हो तो मत करना। आप खाली देखो और समझो, जब आगे जाके ट्रेंड हो जाओगे तब करो। फिलहाल में अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मैं तो माउस से बना रहा हूँ। मान के चलो ये थोड़ी-सी रोएगी, तो मैं एक छोटा-सा ऐसा ड्राइंग बना रहा हूँ, एक छोटा-सा ऐसा, ठीक है? क्योंकि माउस से कभी भी अच्छा ड्राइंग नहीं बनता है, ठीक है? हमेशा जब मुझे कोई कहते हैं कि सर पेन, हम जब आपने ट्रेसिंग किया तो ट्रेसिंग आपने लाइन टूल से किया, मतलब हम तो कुछ और से करते थे, मतलब ब्रश से करते थे। देखो, ट्रेसिंग हमेशा लाइन टूल से ही होती है। और अगर आपको ड्राइंग करना है तो हमेशा पेन टैबलेट पकड़ो, तब जाके ड्राइंग करो। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेसिंग करते हैं, थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाते हैं, तो माउस से भी बन सकती है। तो इसीलिए ये तो मैंने पूरा माउस से बनाया। तो अगर आपका हाथ सेट होता तो आप माउस से भी अच्छा वो बनाते हो थोड़ा बहुत, पर लेकिन ड्राइंग माउस से नहीं बनती है। और हम लोगों का ड्राइंग का इतना काम है भी नहीं है, सिर्फ़ मॉडल शीट के टाइम पे है। तो बाकी ट्रेसिंग तो बिना माउस उसके पेन टैबलेट की भी होती है। अब रख लो, मैंने इसको कंट्रोल जी किया, इसको यहाँ रखता हूँ और एग्ज़ैक्ट इसके जितना रखना है। थोड़ा छोटा करता हूँ और नीचे जो मैंने ये रखा है, ये इसलिए रखा है ताकि मैं इसको देख सकूँ इसका साइज़ कितना है। थोड़ा-सा ऑल्ट के साथ इधर से खींचा, थोड़ा ऑल्ट के साथ इधर से खींचा, थोड़ा ऊपर रखता इतना रखता हूँ, इसके ऊपर रखा बिल्कुल। इसके अंदर जाऊँगा, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा मोटा पतला करना है तो वैसा करूँगा। जैसे कि मुझे लगेगा, थोड़ा-सा इसको इस तरफ किया, थोड़ा-सा ऐसा, थोड़ा-सा इधर से ऐसा, ज़रा-सा इसको नीचे, ज़रा-सा इसको ऊपर, ज़रा-सा इस तरफ ऐसा, ठीक है? इसका साइज़ के अकॉर्डिंग, और ऊपर रखना, आगे-पीछे नहीं, ठीक है? अब पीछे वाले ड्राइंग को पकड़ो और डिलीट मारो। तो ये एक मेरे एक ड्राइंग बन गया। अब नीचे वाले को अभी इग्नोर करो। तो ये देखो 2 ड्राइंग है, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग। गुस्सा होगा तो और एक ड्राइंग ऐड होगा। तो ये ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा? बाहर। अभी मैं एंटर मारूँगा तो अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? अगर मुझे 15 में चेंज करना है तब जाके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फ्रेम पिकर पे आऊँगा, इसको थोड़ा नीचे रखो, तब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तब आपको नज़र आएगी, एनिमेशन के दौरान, अभी नहीं, ठीक है? आप शेप ट्यून से भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आपके माइंड में, कभी ये भी रहता है सर शेप ट्यून से क्यों नहीं? देखो, शेप ट्यून कई बार काम नहीं करता है, बिगड़ जाता है, तो आप सीधा ड्राइंग चेंज करो, ठीक है? तो मैंने सीधा ड्राइंग चेंज करूँगा, पर अभी नहीं ये काम आएगा, ये आएगा करैक्टर एनिमेशन के टाइम पे। फिलहाल इसको मैं क्लियर की फ्रेम कर रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पे और भी फ्रेम आएगा, गुस्से वाला आएगा, और भी आ सकता है। तो वो सारा ड्राइंग यहाँ रहता है। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे ड्राइंग नहीं हो रहा शो एंटर मारने पे। अगर मैं इस सिंबल को लूप करूँगा तो देखो ये एनिमेशन दिखेगा। यही रीज़न है कि मुझे इसे सिंगल फ्रेम करना होता है, ताकि ये ड्राइंग्स नज़र ना आए, और जहाँ हमारा मन करे वहाँ पे हम फ्रेम पिकर की हेल्प से इस ड्राइंग को चेंज कर सकें, ऐसा। और बार-बार हम इस ड्राइंग को ढूँढने ना बैठे, इसलिए फ्रेम पिकर के अंदर ही काम करें। मतलब अंदर जाके काम करें, क्लियर की फ्रेम। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और हमेशा जहाँ भी ड्राइंग बनेगी ऐसा ही होगा। कैसा होगा? ये एक सिंबल बनेगा, वो लूप रहेगा, फिर उसके अंदर जाके वो जो सिंबल है वो सिंगल फ्रेम रहेगा, देन ड्राइंग रहेगा। और ड्राइंग कहाँ-कहाँ पे चेंज होगी? आईब्रो पे, हाथ पे, पैर पे, तो यहाँ-यहाँ रहता है, और लिप सिंक पे। तो वहाँ-वहाँ मैं ऐसा ही काम करूँगा जैसे मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है? अब बाहर आता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा पकड़ता हूँ, इस वाले को कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और सीधा F8 किया। इसको भी सेम करना, अभी फटाफट करता हूँ थोड़ा। तो इस पॉइंट को इधर लाया, क्यों लाया? ताकि मैं इसको रोटेट कर सकूँ। बाद में इस पॉइंट को आप रोटेट नहीं मूव नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा एनिमेशन की लगाने के बाद। तो इसके अंदर जाऊँगा, दोबारा F8 करूँगा। मैंने F8 करके सिंबल बनाया और इसको F5 किया। F5 करने के बाद ज़्यादा कर लो, जितना मर्ज़ी आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो एनिमेशन के टाइम पे। और इसको मैंने यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया। अब इसके अंदर भी ड्राइंग बनेगा, जो मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाना सिखा दिया। मैं बाहर आता हूँ। अब इसके बाद मैं करता हूँ पलक का काम। पलक मेरा ये है, मेरा जो कार्टून के अकॉर्डिंग मेरा पलक ये है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं इस पलक को कट करूँगा, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर पे आऊँगा, पेस्टिंग प्लेस। आप चाहो तो ग्रुप भी रख सकते हो या फिर शेप कर सकते हो, कंट्रोल बी। शेप क्यों करना है? अगर आपको आई ब्लिंकिंग आता है तो समझ आता है कि अच्छा इसलिए शेप होता है। अगर नहीं आता तो पहले समझो कैसे होता है ब्लिंकिंग, उसके बाद समझ आएगा क्यों रखा है ये। अभी मैंने शेप रखा है तो इसका कुछ मतलब है, क्योंकि इसका फ्रेम बाय फ्रेम काम होता है, इसलिए शेप ही रखना। तो मैंने शेप किया, ये काम भी कंप्लीट। अब आता हूँ गोले पे। गोला मतलब जो सर्कल है आईज के अंदर का। इन दोनों को पकड़ा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स मतलब कट करने के लिए, और न्यू लेयर लिया इधर से और राइट क्लिक किया, पेस्ट इन प्लेस। अगर ये 3/4 होता तो मैं एक दोनों को एक साथ नहीं रखता, अलग-अलग रखता, क्योंकि उस वक़्त क्या होता है, एक आइज़ थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। तो मैंने अभी फ्रंट है तो दोनों को एक साथ लाया, और एक साथ लाने के बाद इसको दोनों को एक साथ ही मैंने F8 कर दिया, सिंबल बना दिया। देखो सिंबल अपने आप बन रहा है, सिंबल 10, सिंबल 11 बनता रहेगा। ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि जब एनिमेशन ही नहीं है तो क्यों जाऊँगा? तो वही समझो। अब आता है नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाला पार्ट कौन-सा मेरा? ये व्हाइट-व्हाइट वाला पार्ट, मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। दोनों को पकड़ा शिफ्ट के साथ, न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे आके पेस्ट इन प्लेस किया,
और पेस्ट इन प्लेस करने के बाद मैंने F8 किया और इसको सिंबल बना दिया, ठीक है? सिंबल बनाने के बाद देखो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट भी है मेरे पास। इससे क्या होगा, बाद में जब ये ऊपर वाला पार्ट हिलेगा तो इसके साथ ये भी हिलेगा, मूव होगा, ठीक है? अगर मैं इसको आई ब्लिंकिंग करूँगा ना आगे जाके तो आपको समझ आएगा कि कैसे होता है। वैसे तो मैंने जो आई ब्लिंकिंग करते हैं ना, जब आपको समझ आएगा तो आपको समझ आ जाता है कि कैसे इस पार्ट को भी मूव करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कभी-कभी कुछ कार्टून में ये पार्ट नहीं होता है, ठीक है? अगर है तो अब इसमें क्या है कि जो ये लेयर है, अगर मैं यहाँ पे आइज़ बंद करूँगा तो देखो एक ही है। मतलब यही था इसमें। जैसे मैंने बोला ना, एक टोकरी में 10 आम है, तो लास्ट में एक ही आम बचता तो नया टोकरी लेने का क्या ज़रूरत है? तो यही है, तो इसी को मैंने F8 कर दिया दोनों को। ठीक है? बन गया सिंबल। तो सारे हमारा सिंबल बन गया। अब ये रेडी है एनिमेशन करने के लिए, आई ब्लिंकिंग करने के लिए। तो ये आई ब्लिंकिंग का तो अभी टॉपिक नहीं है, तो आई ब्लिंकिंग हम नहीं कर रहे, बस रेडी करके रख दिया। अब आते हैं बाहर, तो इसके अंदर का काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे भी आप F5 करके रख लो पहले ही, ठीक है? तो F5 कर दिया। अब इसके बाद नो थोड़ा दूर जाता हूँ, दूर से दिखाता हूँ, इतना करता हूँ। अब आते हैं नोज़ की बारी। तो नोज़ को पकड़ो, कंट्रोल X करो, सबको F8 करके रखना, सिंबल बना के रखना। तो इसको F8 किया और इसी नए नई लेयर पे ले गया पहले और F8 किया, सिंबल बना दिया ऐसे। अब आते हैं लिप्स, लिप्स को पकड़ा, कंट्रोल X किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस और इसे किया F8, सिंबल बनाया। यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, वो है कि अभी हम जो लिप सिंक कर रहे हैं ये नॉर्मल है। जब लिप सिंक होता है, कभी-कभी जॉ लाइन के साथ भी लिप सिंक होता है। जॉ लाइन के साथ मतलब जो नीचे का जबड़ा रहता है ना, इसके साथ भी एनिमेशन होता है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो नॉर्मल है, जब जॉ लाइन के साथ होता है तो ये पार्ट और लिप्स पार्ट एक साथ रहता है। तो अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। तो नॉर्मल में क्या होता है, हम खाली इस लिप्स को अलग रख सकते हैं। तो मैंने इसको अलग रखा और इसको सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद आपको पता है नोज़ के अंदर तो काम नहीं होता है, इसलिए हम नोज़ के अंदर नहीं गए। अब इसके अंदर काम होता है तो इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, यानी कि ड्राइंग बनता है। अब क्या होगा, इसके अंदर जाएँगे और दोबारा F8 करेंगे। तरीका एक ही है, अगर ध्यान से सुनोगे तो, ध्यान से समझोगे तो, आईब्रो की तरह। तो अब मैंने इसके अंदर भी गया, थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद ये जो पार्ट है इसको करूँगा सिंगल फ्रेम, जैसे हमने आईब्रो में किया था, इसको करूँगा आगे F5। अब जितना भी लिप सिंक होगा यहाँ होगा और इन लिप सिंक का ड्राइंग कहाँ होगा, फ्रेम पिकर के अंदर, यहाँ पे। सारा ड्राइंग होगा, ए, ई, आई, ओ, यू सारा ड्राइंग यहाँ पे बना होगा। सेट कैसे होगा? आईब्रो की तरह। वो कहीं से अब अगर नहीं आता अभी तो छोड़ दो, वो चीज़ों को तब समझ आता है जब आदमी को आई ब्लिंक वो लिप सिंक आता है, तब जाके समझ आता है कैसे ऐड होता है। तो उसके लिए लिप सिंक सीखना पड़ता है, ठीक है? फिलहाल छोड़ दो। इसके अंदर ड्राइंग बनता है, यहाँ पे सारा ड्राइंग बनता है जो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे ड्राइंग बनता है फ्रेम बाय फ्रेम और वो फ्रेम कहाँ पे शो होगी? इधर शो होगी। तब जाके हम यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे फिर हम ऊपर एक न्यू लेयर लेके वॉइस ओवर रखते हैं, फिर हम इसपे यहाँ पे एक-एक फ्रेम करके पूरा लिप सिंक करते हैं। तो इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। बस इतना करके मैंने रख लिया अभी फिलहाल के लिए। इतना रख लिया, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा दूर आता हूँ, अब मैं बाहर आता हूँ। अब इसके बाद मेरा दूसरा काम अभी मैं देख रहा हूँ, इसका काम हो गया। अब आते हैं बाल की बारी आती है। जैसे मैं इस बाल को देखता हूँ। तो इस बाल को मैंने कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर किया, पेस्टिंग प्लेस और इसको भी किया F8। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि काम करना नहीं। दूसरे बाल को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर किया, पेस्टिंग प्लेस, कंट्रोल एक्स मतलब कट करना, ठीक है? F8 किया, इसको भी मैंने यहाँ पे रख लिया। अब आते हैं जो ये वाला पार्ट है, इसका नीचे वाला पार्ट जो मेन पार्ट है, इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस और इसको भी किया F8। F8। तो इसके बाद कान की बारी आती है, कान को दोनों को एक साथ पकड़ा, सॉरी, जो ये कान है और इस कान को, दोनों को मैंने कंट्रोल एक्स किया। अब देखो यहाँ पे जो ये लेयर खाली हुई है, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। जब मैं इसको कंट्रोल एक्स करता करता हूँ ना, तो यहाँ पे खाली हो जाती है लेयर। इसका मतलब ये एक ही है, अब एक लेयर पे अब यही है कान, तो ज़रूरी नहीं है मुझे दूसरी लेयर पे ले जाना, यहीं पे मैं F8 कर सकता हूँ। ठीक है? अगर कान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती कि जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा बना रहता कि जो मुझे बाद में इसको हिलाना पड़ता इधर-उधर, तो मैं अंदर जाके उसको अलग लेयर पे रखता और उसे सिंबल बनाता और उसे आगे बढ़ाता, ताकि मेरा जो ये काम है ये प्रॉपर से हो सके। ख़ैर अभी नहीं है तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? इसको खाली हमने जो ये वाला पार्ट है इसको खाली F8 कर लेना, ठीक है? F8 करता हूँ, मैंने कंट्रोल ज़ेड कर दिया था। तो यहाँ पे ये पूरा, ये जो है पूरा हमारा F8 सिंबल बन गया। सिंबल बनने के बाद अब देखोगे, बाहर आऊँगा ना, तो ये जो हेड है, ये यहाँ पे पूरा एक है और इसके अंदर जाऊँगा, तो अंदर अलग-अलग लेयर डिवाइड है, अलग-अलग लेयर डिवाइड है और इसके बाद इस जो हमारा आइज़ है, आइज़ के अंदर जाऊँगा, अंदर अलग-अलग लेयर डिवाइड है, ठीक है? फिर इसके बाद आई ब्लिंकिंग होता है। इसके बाद ये जो लिप्स है, लिप्स के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे प्रॉपर लिप्स के लिए ये यहाँ पे लिप सिंक करने के लिए छोड़ा है और इसके अंदर ड्राइंग रहता है, ठीक है? सेम जैसे हमारे आइज़ के अंदर यहाँ पे
ये आईब्रो है, आईब्रो के अंदर यहाँ पे और इसके और अंदर यहाँ पे ड्राइंग बनी है, ठीक है, ये सारा ड्राइंग। तो ऐसा ही लिप सिंक के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट हो गया, यहाँ से बाहर आ रहा हूँ। अब आइज़ के अंदर काम कंप्लीट हो गया। अब ये सारा ये पूरा फेस का भी कंप्लीट हो गया, तो बाहर आता हूँ। इसका काम कंप्लीट हो गया। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अब ये जो पीछे वाला पार्ट है, आप चाहो तो इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, जो और पार्ट है। मैं पीछे वाले काम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबको पीछे को पकड़ूँगा शिफ्ट के साथ, इन सारे पार्ट को, कंट्रोल एक्स करूँगा, ठीक है? और मैं न्यू लेयर लूँगा। ये मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, अगर आपका डिज़ाइन में है ही नहीं पीछे के बाल तो फिर कैसे रखोगे? नॉर्मल आदमी ऊपर का बाल दिख रहा है तो नहीं। अब न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर देखो ऊपर लिया, अगर मैं यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करूँगा तो ऊपर आएँगे बाल, तो मैंने लेयर को नीचे लाना है, ठीक है? नीचे लिया तो पीछे हो गया सबसे नीचे पीछे, क्योंकि ऊपर हमारा ये पूरा पार्ट है, पूरा बॉडी का पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। तो मैंने थोड़ा जो स्पेस बटन है उसको प्रेस करके थोड़ा ऊपर किया आपको दिखाने के लिए, तो नीचे वाली लेयर पे मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखोगे अगर आपको ये जो इतना सा पार्ट है, इसको थोड़ा-सा ऐसा हिलाना है। अगर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ताकि समझ आए, इतना करके दिखाता हूँ। अगर मुझे ये पार्ट बाद में ऐसा हिलाना है अलग से, तो यहीं पे लेयर डिवाइड करो, या फिर आप अंदर जाके भी लेयर डिवाइड कर सकते हो, एनिमेशन दिखाने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे यहीं पे लेयर डिवाइड करना है ताकि मैं यहीं से इसको कंट्रोल कर सकूँ, तो आप क्या करोगे, इस पार्ट को कंट्रोल एक्स करोगे, यहीं पे आप न्यू लेयर लोगे। इसके अंदर भी रख सकते हैं। फिर इसको क्या करोगे, सीधा F8 दबाओ, सिंबल बनाओ और पॉइंट को इधर रखो ताकि रोटेट कर सकूँ ऐसा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को भी कंट्रोल एक्स करो क्योंकि 3 ड्राइंग थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस, F8 और F8 करने के बाद ये पॉइंट को इधर रख लिया। इधर से आप आराम से थोड़ा बहुत तो आप मूव कर ही सकते हो, ज़रा-सा, या फिर इधर रख लो कोने पे, ज़रा-सा तो मूव कर ही सकते हो। अब इसके जो पीछे वाला पार्ट है वो तो एक ही पार्ट बचा है, तो इसको यहाँ पे F8 कर लो यहीं पे। अब जब आप हेड को रोटेट करोगे ना, देखो, अभी देखो ये वाला, इसको मैं लॉक लगा के रखूँ ना, अगर अगर मुझे अभी हेड रोटेट करना है जो मैंने पहले आपको बताया था, पूरा सेलेक्ट करेंगे हम पिछले पार्ट को भी। तो अब कैसे रोटेट होगा पॉइंट, जब हम एक से ज़्यादा सिंबल को सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमारा ये कैरेक्टर एनिमेशन के टाइम में आपको पता लगता है। फिलहाल अभी रिग का टॉपिक है। जब हम एक से ज़्यादा सिंबल को सिलेक्ट किए, तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये किसी का भी पॉइंट नहीं है। इसको मैं मूव कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं अकेले सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके पॉइंट को मूव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? तो जब मैं इनको सिलेक्ट किया, तो इसका अपना एक नया पॉइंट बन गया। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ रखूँगा। अब देखो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ ऐसा हेड को। ऐसा, ठीक है? आगे जाके सबको अलग से वो कर सकता हूँ। ख़ैर, अभी इतना ही रखना है, तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो काम है हमारा, वो जैसे ये जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट पे भी ले जा सकता हूँ। जो मिडल यहाँ पे देखो लॉक लगा है, लॉक हटा दो पहले। मिडल पार्ट कौन-सा है मेरा? ये वाला है। सॉरी, ये वाला पार्ट है मेरा मिडल पार्ट। तो इसको पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, ठीक है? पेस्टिंग प्लेस किया, F8 किया। F8 करने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब देखो सिंबल कितना आ गया, 24। अब अगर आपको लगता है सर मुझे इसके अंदर एनिमेशन करना है, ये जो नीचे-नीचे पार्ट है इसको थोड़ा-सा शेप ट्यून से दिखाना है, तो अंदर जाके काम करो अगर आपको दिखाना है। ख़ैर मैं इतना अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया। खाली मैंने इसको F8 करके रखा है। बाकी ये जो पार्ट है, इसका पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं कहीं पे भी, क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं हिलता है, हमेशा दूसरे पार्ट के साथ हिलता है। इसीलिए हम इसको कहीं भी हमें कहीं भी रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप बस इसको ऐसे ही रख लो जैसा है। अब इसके बाद ये काम इतना कंप्लीट हो गया। अगर इसने कुछ पहना है अंदर से, माला पहनी है, या फिर एक होता है ना, एक कोई लड़का है उसने टाई पहनी है, तो उसको एनिमेशन करने के लिए आपको और अंदर जाके और लेयर बनानी पड़ती है। जहाँ पे एनिमेशन करना है वहीं पे अंदर जाना है। बाकी अब इस पे हाथ पे आते हैं। इस हाथ पे देखोगे ये हाथ बिल्कुल अलग रखा है, तो इस हाथ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस। अब इसको भी F8 किया, सिंबल बना दिया, पॉइंट को उठा के ऊपर रख लिया। अब मेरा इधर से ही मूव होगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ बाद में। अब इसके अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हाथ के अंदर भी काम होता है। तो अब ये पार्ट को देखोगे पूरा एक ग्रुप है। तो मैं जानता हूँ कि ट्रेसिंग के टाइम पे ये अलग ट्रेस हुआ है और नीचे वाला अलग हुआ। तो मैं एक बार इसको कंट्रोल बी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल बी हुआ। अगर ये पहले से यहाँ पे अलग-अलग है तो कंट्रोल बी करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखो ग्रुप है। तो मैं इस पार्ट के अंदर और जाऊँगा जब ये शेप हो जाएगा इसके अंदर। देखो इसके अंदर चला गया, मुझे इसको और डिवाइड करना है। तो ये शेप है। शेप कैसे पता लगेगा? सेलेक्ट करो, डॉट डॉट आएगा, इधर शेप लिखा रहेगा प्रॉपर्टी में। शेप, शेप को बिगाड़ा जा सकता है, छेड़ा-छाड़ी किया जा सकता है, यानी कि शेप को चेंज किया जा सकता है। ठीक है? तो शेप है, मुझे क्या करना है, इसको आधे में यहाँ पे सर्कल लगाना है, तो इसको मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए पहले मैं स्ट्रोक का कलर कुछ और ले सकता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेड लिया, स्ट्रोक का कलर हम इधर से चेंज कर सकते हैं। ये स्ट्रोक है, ये अंदर का फ़िल कलर है। ठीक है? स्ट्रोक का कलर मैंने इधर से लिया, अब मैंने लाइन टूल
शॉर्टकट की क्या है? एन, लाइन टूल। तभी मैं कहता हूँ टूल सीखने की ज़रूरत नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी समझ आएगा। लाइन टूल किससे आता है? एन से। लाइन टूल से अब मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरा इधर से मेरा आधा पार्ट है ये। मतलब जो जॉइंट होता है ना मेरा, इधर है मेरा जॉइंट, इधर के मैं इसका रखता हूँ। तो इधर मैंने इसको लगा दिया, अब इसको ऐसा लगाया, सीधा नहीं लगाया, ठीक है? आप चाहो तो ऐसा रखना पहले, इस तरह रखो। अब इतना इतना मैंने लगाया, अब इसके बाद अगर मैं एक बार सेलेक्ट करूँ, थोड़ा अगर मैं बड़ा दिखाऊँगा ना, इतना दिखाता हूँ ताकि समझ आए। अगर मैं इसको एक बार सेलेक्ट करूँगा तो एक ऐसा सेलेक्ट होता बस इतना सा। तो मैं क्या करूँगा, 2 बार इसको सेलेक्ट करूँगा, अब 2 बार सेलेक्ट करने पे कितना हुआ? ये इतना सा, ये पार्ट छूट गया, क्यों? क्योंकि ये शैडो लगाई है, तो इस पे भी शिफ्ट के साथ, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखो, डबल क्लिक करो इस पे भी, तब जाके ये भी सिलेक्ट होगा। अब इसको करो सीधा F8 और ओके, ये बन गया सिंबल। अब नीचे वाले पे भी डबल क्लिक करो, तो देखो पूरा ये सिलेक्ट हो गया। अब इसमें कोई शे अलग से नहीं बना ये शैडो टाइप का, तो 2 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा F8 करो। कर दिया, ये 2 अलग-अलग बन गए सिंबल। अब जो एक्स्ट्रा हमने स्ट्रोक लगाया था, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो और इसके अंदर जाओ, ये जो स्ट्रोक बचा है ना यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट करो और डिलीट करो। ठीक है? डिलीट कर दिया कीबोर्ड के बटन से और बाहर आओ। अब ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। अब और बाहर आओ, सिंबल में 25 पे आया, ये ग्रुप है। इसके अंदर सिंबल है, मैं जानता हूँ। अब मैंने इसको एक बार यहाँ पे थोड़ा दूर रखता हूँ ताकि नज़र आए, इतना रखता हूँ। अब मैंने इसे एक बार, जो ये ग्रुप है, इसको एक बार कंट्रोल बी मारना है। अब 2 बार मारोगे तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये सिंबल बाहर आ गया, ये भी और ये भी। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला सिंबल या नीचे वाले सिंबल को पकड़ा पहले, कंट्रोल एक्स किया। तो या न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद पेस्टिंग प्लेस किया, ये अलग लेयर पे डाल दिया। इसको आगे F5 कर दिया, F5, F5 कर दिया। F5 करने के बाद मैं क्या करूँगा, आगे जो ये ऊपर वाला सिंबल है, इसको भी मैं एक सिंबल बनाऊँगा। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे आया, इधर आने के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको भी F8 कर दिया। अगर ये अलग-अलग है, तो मैंने F8 करके इसको एक सिंबल बना दिया। तो 2 लेयर पे 2 सिंबल है। अब नीचे वाले पार्ट, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ऊपर वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे तो नीचे दिखा रहा है, यहाँ पे लेयर ऊपर है फर्स्ट। इसका आइज़ बंद कर दिया और न्यू लेयर लिया, कहीं पे भी ले लो, चाहे ऊपर ले लो, चाहे यहाँ नीचे ले लो, पर इस लेयर को सबसे नीचे लाओ। अब आपको क्या करना है, इधर एक सर्कल बनाना है, इधर एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना है, अंदर का कलर और स्ट्रोक कलर पहले सेम रखना है। अंदर का कलर मतलब जो ये फ़ील कलर है, इस डब्बे पे क्लिक करोगे तो ऐसा खुल के आता है। आप इसको माउस को बाहर लाओगे तो आप कलर को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे स्ट्रोक पे, ब बाहर लाओगे तो कलर को कॉपी कर सकते हो। तो स्ट्रोक का कलर और इसका कलर हमने ले लिया। अब सर्कल कैसे बनाना है? शॉर्टकट की है ओ। जैसे ओ प्रेस करोगे, इधर का टूल आ जाएगा आपका सर्कल वाला, तो आपने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखना और इसको सीधा लेफ्ट क्लिक से बड़ा करना, तो एक जगह पे बड़ा बनेगा गोला, ठीक है? इसका स्ट्रोक देखो पतला है, तो हो सकता है इसका स्ट्रोक यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 करेंगे, तो 2 परफेक्ट है। तो डबल क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करोगे तो अंदर का फ़ील कलर सिलेक्ट होगा, 2 बार सिलेक्ट करोगे तो दोनों सिलेक्ट होता है। अब क्यू ऑन रखना, पॉइंट नज़र नहीं आ रहा ना, तो क्यू ऑन रखना। क्यू मतलब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जब भी मैं क्यू बोलूँगा तो समझ जाना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है? तो इसको उठा के इधर लाना, ऐसा। ऐसा इधर रखना और यहाँ रखा, कहाँ पे रखा? इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब इसको थोड़ा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा एडजस्ट करना है। तो मैं क्या कहता हूँ, या तो आप शिफ्ट का सहारा लो, शिफ्ट के साथ बड़ा करो, ऐसा, या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट एस, ध्यान से सुनना, कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या होता है, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे डालोगे तो रोटेट होता है, स्केल करोगे तो इधर 100 से ऊपर स्केल होता बड़ा होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, एग्जांपल क्या, यहाँ पे गोला छोटा है तो इसको मुझे बड़ा करना है, तो मैं करूँगा 102, बड़ा हो गया। फिर कंट्रोल ऑल्ट एस, 102 बड़ा हो गया। तो थोड़ा सा मुझे और बड़ा चाहिए, कंट्रोल ऑल्ट एस, 101, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं इस तरफ ले जाना है। तो देखो ओवरऑल ये पूरा जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है? ऐसा गोल चाहिए था मुझे प्रॉपर। डबल क्लिक करूँगा, पॉइंट देखोगे लाइन के साथ है, हिलाना नहीं। अब जाके इसको F8 करना है, ये तरीका है। गोले सेट करने का सब जगह पे एक ही तरीका है, ठीक है? ओके कर दो, गोला सेट हो गया। अब गोला सेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो टूटेगा नहीं, टूटेगा अभी भी। तो अब क्या करना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को, आइज़ को बंद करो, नीचे वाले ऊपर वाले आइज़ को ऑन करो, जो ये वाला पार्ट है। तो अब ये वाला पार्ट, अब हमें क्या करना अभी, ये जो नीचे वाले सिंबल का जो पॉइंट है और ऊपर वाले गोले का जो ये पॉइंट है, ये नीचे वाले सिंबल का पॉइंट इसके ऊपर लाना है। कैसे लाओगे? ये कैसे लाना है, जब आप इसको ऊपर लाओगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाना है, डीओसी प्रॉपर्टी में। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा डीओसी डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट में आके आपके पास ये इस तरह का सिंबल आ गया, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको वो अलग से सिखाते हैं ये, पर ये आपको समझ नहीं आएगा स्नैप टू ऑब्जेक्ट क्या होता है। भले वो पढ़ा देंगे पर आपको समझ नहीं आएगा, और मैं क्या करता हूँ आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली क्या होता है आपको समझ आता है। टूल पढ़ने से आप एनिमेटर नहीं बनोगे, मैं बार-बार कहता हूँ। जब प्रैक्टिकली करते, यूज़ करते उस चीज़ को, तब जाके एनिमेटर बनता है। जैसे बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनता है, वैसे ही टूल पकड़ने से एनिमेटर नहीं बनता है। शॉट मारना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो अब इसको जब मैं ऑन करूँगा ना, तो होता क्या है, इसको ऑन करने के बाद ये जो पॉइंट है ना, चुंबक की तरह खींचता चले जाएगा एक स्पेस में। जैसे मान के चलो, मैं क्यों कहूँगा, अगर आप अगर आप एक चलते हो ना, वॉक करते हो, तो मैं बोलूँगा अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो आप खाली, जब भी वॉक करोगे तो खाली 1 फीट का, 1 फीट के फासले में ही कदम रखोगे। आप बोलोगे बिल्कुल 1 फीट, बिल्कुल हाँ, 1 फीट। तो वैसा ये भी ऐसा ही होता है। देखो, अब मैं ऊपर ले जाऊँगा ना, तो ये चुंबक की तरह खींचते हुए चला जाएगा, थोड़ा यहाँ पे जाऊँगा, आप भी कोशिश करेंगे तो पता लग जाएगा। मैं इसका क्या करूँगा, इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन किया, इसको मुझे आइडिया कि यहाँ है, तो नीचे वाले पॉइंट को मैं इसके आस-पास लाऊँगा तो चुंबक की तरह खींचते हुए इसके पास चला जाएगा, देखो, ऐसा। अब देखो, दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये हिल नहीं रहा है। अगर ये अलग-अलग होता, जैसे मैंने हिला दिया, तो देखो अभी इसके इस पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे, इस पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे है। अब हिल रहा है, इसका मतलब अलग-अलग है। इसके ऊपर किया, अब नहीं हिल रहा है, इसका मतलब एक के ऊपर एक है। इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको अब रोटेट करूँगा, ये टूटेगा नहीं। देखो, मैं इसको रोटेट करूँगा, आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको भी ऑन करूँगा, आपको यहाँ पे टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम है। दोनों का पॉइंट एक के ऊपर एक है, और पॉइंट अगर हिल गया तो टूटेगा। तो अगर मैं इसको देखो, इस गोला लगाने से नहीं होता है, पॉइंट भी लगाना पड़ता है सेट। अब कहीं पे भी मैं पॉइंट लगाऊँगा तो सॉरी, गोला लगाऊँगा तो एक जैसा ही लगाऊँगा, पॉइंट लगाऊँगा तो एक जैसे ही लगाऊँगा, इसलिए कहता हूँ टेक्निक एक जैसा ही होता है। चाहे आपका एनिमल का है, चाहे आपका बर्ड का है, सब जगह एक जैसे होता है। तो अब इस पॉइंट को हिलाना नहीं है, इसका पॉइंट भी नहीं हिलाना है, इधर वाला पॉइंट नहीं हिलाना है, ठीक है? इसका पॉइंट हिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका पॉइंट नहीं हिलना चाहिए। अब इसको मैं कितना भी रोटेट करूँगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टूटने का, ठीक है? तो अब फ़िलहाल तो मैं इतना रखूँगा, और अब ये काम तो हो गया, ऊपर वाले का मुझे ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला मैंने इतना कर दिया। अब इसके अंदर भी काम होता है क्योंकि हाथ का ड्राइंग है। अभी अगर ये पार्ट नीचे तक होता तो मैं इसको यहाँ पे गोला नहीं लगाता हूँ, नहीं लगाता, लेकिन अभी मुझे गोला लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका भी ड्राइंग चेंज होगा। तो अंदर गया, अब यहाँ पे देखोगे, इसको भी तो ड्राइंग चेंज होगा, तो मैंने क्या किया, स्ट्रोक का कलर चेंज किया। अब मैं थोड़ा फ़ास्ट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लाइन टूल लिया, इतना, लाइन टूल के बाद अब थोड़ा दूर करता हूँ थोड़ा ताकि नज़र आए। ये नीचे वाले को डबल क्लिक किया, सीधा F8 किया। F8 करने के बाद इसे भी सेम वही कर रहा हूँ जो ऊपर किया, ऊपर वाले को भी F8 किया। F8 करने के बाद ये जो स्ट्रोक है इसको हटा दिया यहाँ से, इसको भी हटा दिया, इसके अंदर गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे और बाहर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाहर यहाँ पे ये एक ही चाहिए। इसके अंदर ये शेप यहाँ पे पहले से था तो मैंने यहीं पे कर दिया। तो इसको इस नीचे वाले हाथ को कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और आगे बढ़ा दिया F5, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हाथ का ड्राइंग चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये नीचे तक नहीं आया, तो इसलिए मुझे यहाँ पे गोला लगाना पड़ रहा है। तो इसको बंद किया सेम वैसा ही जैसे हमने पहले किया। तो बट यहाँ पे जो स्ट्रोक है इसको मैंने कलर ले लिया। अब मुझे सर्कल टूल लेना, ओ प्रेस किया। अब न्यू न्यू लेयर ले लो, पहले ओ प्रेस करके न्यू लेयर को नीचे लाओ। वही काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया अभी, थोड़ी देर पहले। तो मैंने शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक गोला बना दिया। तभी मैं कहता हूँ बार-बार काम करने से ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ना, तो ऐसा रहता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, ठीक है? सेम एनिमेशन में भी ऐसा ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे। तो अब मुझे ये गोला सेट करना है, पहले पॉइंट को यहाँ रखो, इसके ऊपर ये जो लाइन को प्रॉपर रखो, पॉइंट को उठा के नहीं, इस गोले को उठा के ऐसा रखो। अब बड़ा मैं शिफ्ट के साथ भी कर सकता हूँ ऐसा, अगर मैं बड़ा करूँ। अभी क्या होगा, शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये थोड़ा ये झटके से बड़ा होगा, बिकॉज़ हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये हमारा ऑन था। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ करता हूँ, 101, 101, 101 पहले से प्रेस है, और 101। तो अभी देखोगे लगभग लगभग ये जुड़ा है, नहीं भी थोड़ा बहुत छोटा-बड़ा करना है, तो आप यहाँ कर सकते हो, पर लेकिन ठीक है, लगभग ठीक है। तो डबल क्लिक किया, फिर F8 करना है, लास्ट में F8 करना है। अब इस पॉइंट को और उसके पॉइंट को मिलाना है हाथ के, और ऊपर वाले को आप बंद कर लो, इसको ऑन कर लो। अब इसके मेरा जो डॉक्यूमेंट वाला ये वाला है पहले से ऑन है, तो इसको उठा के इधर ला दिया। अब देखोगे तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम है। अगर मैं कभी इसको हिलाऊँगा भी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐसा हिला दिया यहाँ से, तो यहाँ से टूटेगा नहीं इधर से। तो जब आप ये देखोगे तो यहाँ से टूटेगा नहीं हाथ, ठीक है? तो अब ये पॉइंट ये हम बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता है कि इसके हाथ का ड्राइंग होता है अंदर। ये तो इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना
सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। जो अगर मैं बाहर आके दिखाता हूँ यहाँ से, इधर से दिखाता हूँ, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया इधर वाला। और लेकिन इसके अंदर जाऊँगा तो इसके ये भी ठीक है, ये भी काम कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके और अंदर जाऊँगा तो हाथ का ड्राइंग रहता है यहाँ पे, जैसे आईब्रो का रहता है। तो इस वाले को मुझे पूरा F8 करना है। F8 करके ये सिंगल फ्रेम रखना है, क्योंकि इसका ड्राइंग रहता है हाथ का, और वो यहाँ पे चेंज होता है। तो जब तक आपने प्रॉपर रिग नहीं किया ना, तब तक आपका एनिमेशन का क्वालिटी नहीं आएगा। तो बिगिनर क्या करते हैं, इतना काम नहीं करते पहले, तो कोई बात नहीं, पहले नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैंने सिंगल फ्रेम रखा। इसके बाद ये फ्रेम पिक करके यहाँ पे जब आप मेरे को एनिमेशन करते हुए देखोगे, जब मैं कैरेक्टर एनिमेशन करता हूँ तो ड्राइंग में चेंज करता हूँ, तो यहाँ मैं ड्राइंग चेंज करता हूँ। सारा ड्राइंग यहाँ पे रहता है। वो ड्राइंग कैसे आता है, ये सब कैरेक्टर एनिमेशन जब आप सीखोगे तब समझ आता है कि कैसे हम ड्राइंग रखते हैं। सेम वैसे ही रखते हैं जैसे जैसे मैंने पलक आईब्रो में रखा था। वो हम हाथ का लाइब्रेरी रहता है, हैंड लाइब्रेरी। वैसे मैंने अपना जो लर्न एनिमेशन हिंदी का जो चैनल है, वहाँ पे मैंने डाला है पूरा हाथ का लाइब्रेरी। ठीक है, बहुत सारे हाथ को रखा है वहाँ पे, बहुत सारे हाथ का ड्राइंग। ठीक है, फिलहाल बंद करता हूँ, इतना काम कर दिया, इसका पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल फ्रेम करके रखा है। ठीक है, बाहर आता हूँ, इसका काम कंप्लीट हो गया पूरा। मैं बाहर आता हूँ, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, ये भी ध्यान रखना, जैसे कि मान के चलो अगर मैं इस हाथ को ऐसा करता हूँ, तो ये देख रहे हो आप, ये पार्ट अजीब लगता है। कभी-कभी ये होता है कि अगर ये पार्ट अजीब लग रहा है तो इसका ड्राइंग चेंज होता है, तो उस वक़्त हमें क्या ख़्याल रखना है, इसके अंदर भी जाके इसको डबल क्लिक करके F8 करना है, सॉरी F8 करना है, सिंबल बना दिया और F5 कर दिया। अब बोलोगे सर क्यों? F5 क्यों कर दिया इधर? क्यों यहाँ पे इसको F8 ऐसा कर दिया? बिकॉज़ मैं एनिमेटर हूँ, तो मुझे पता है आगे जाके क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो ड्राइंग है इसको मैं चेंज करूँगा। तो कैसे चेंज करूँगा? यहाँ पे मैंने सिंगल फ्रेम करके रखना है F8 करके, इसके अंदर मैंने सीधा इसके अंदर जाना है, ऑल्ट के साथ एक आगे खींचना है, जैसे मैंने आईब्रो में किया था। इसी को मैं सीधा करूँगा ऐसा, तो 2 ड्राइंग बना होगा। ये अभी नहीं समझोगे आप, जब आगे एनिमेशन होगा तब। लेकिन ये पॉइंट नहीं हिलाना, ठीक है? ज़रा-सा मैंने इसको बस ऐसा सीधा किया यूँ। ये पॉइंट हिलाओगे तो गड़बड़ होगा, ये आगे-पीछे। बस ये सीधा किया यूँ। इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे सीधा करना था 10 पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, बाद में समझोगे। यहाँ पे फ्रेम पिकर से इसको दूसरा ड्राइंग को लूँगा, तो ये सीधा हो गया, ऐसा। और यहाँ हाथ का ड्राइंग भी चेंज होगा। लेकिन अभी नहीं, ये कैरेक्टर एनिमेशन के टाइम पे समझ आता है। तो फिलहाल इसको मैंने इतना ही किया है। तो अब इतना काम हो गया। अब इसके बाद बाहर आता हूँ, इसको थोड़ा सीधा ही करता हूँ, ऐसा रखता हूँ। ठीक है? इतना काम कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा हाथ का काम कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा हाथ है ये भी ऐसा ही करना है, कंट्रोल एक्स किया। अब देखो ये फ्रंट है, तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। मैंने न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस। कॉपी करने के लिए अब मैं इसी वाले को कॉपी करूँगा, क्योंकि सेम होगा ये भी। अगर आपको करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो। तो मैं अभी क्या करूँगा, इस वाले को सीधा कॉपी कर दो। कॉपी करने का तरीका क्या है, कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके कॉपी। कॉपी किया। अब ये जो है इस लेयर पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये आर्ट वाली लेयर को मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कर दिया। मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा। अब पे लेयर लेने का पैसा तो लग नहीं रहा है, तो ले लो। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस किया, तो यहीं पे वो आ गया हाथ, यहाँ पे 2-2 हाथ आ गए। अब यहाँ पे जब हाथ आ गया इधर, तो ये जो हाथ है थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, इतना बड़ा करके रखता हूँ। ठीक है? अब जो यहाँ पे हाथ आ गया, ये वाला जो हाथ है, इसी वाले हाथ को इधर लाना है, तो इससे पहले मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मॉडिफाई पे आके इसको उल्टा करना है, मतलब हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल नहीं। तो ट्रांसफॉर्म पे आके यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल करना है, तो फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल, उल्टा हो गया, इधर नज़र आ गया। आप क्यू ऑन करोगे तो नज़र आएगा। शिफ्ट के साथ, अगर बिना शिफ्ट के करोगे तो आराम से होगा। एरो बटन जो रहता है ना, 4 बटन, उससे जो लेफ्ट साइड वाला बटन रहता है, जिस तरफ ले जाना है, उस तरह का बटन को प्रेस करना है। तो अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो जल्दी होगा, ऐसा। ठीक है? तो चलो मैं इस वाले को हटा ही देता हूँ, इस वाली लेयर को, आर्ट वाले को, ये मुझे नहीं चाहिए अब। तो यहाँ पे देखोगे कि इस पे मैंने सेलेक्ट किया, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा इसको इस तरफ लगाता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसको। जैसे वो हाथ मैंने हटाया, थोड़ा-सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा-सा इस तरफ किया, अब देखो थोड़ा नज़दीक जाओ, थोड़ा एडजस्ट करो, ऐसा, ऊपर से। ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर हो गया, ठीक है इतना। ठीक है? अब यहाँ से थोड़ा-सा इसको बाहर की तरफ करो, ऐसा इतना रखो। तो मैंने इतना रख लिया। अब अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगा तो क्या होगा, इसका सिंबल का नाम है सिंबल 25 और इसका सिंबल का नाम है सिंबल 25। इससे क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर जाके इसको हिलाऊँगा तो दूसरा भी रोटेट हो जाएगा। तो हम अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल, डुप्लीकेट एक्स वाई जेड कुछ भी कर लो। तो अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो अब ये इसको हिलाऊँगा तो नहीं हिलेगा। तो ऐसा हमने करना है, सब जगह अंदर भी करना है, पर फिलहाल मैं बाहर से कर रहा हूँ। तो मेरा काम हो चुका है, क्योंकि फ्रंट है तो कर रहा हूँ, अगर 3/4 होता तो नहीं करता, फिर से मेहनत करता। अब ये हो चुका है, अब सेम काम हमने नीचे करना पैर पे। तो पैर पे आ गया, कंट्रोल एक्स कर दिया, न्यू लेयर ले लिया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया, F8 कर दिया, सिंबल बना दिया, सिंबल बना के पॉइंट इधर रखा। अभी देखो
ये पॉइंट तो यहाँ पे सिंबल में यहाँ भी रख सकता हूँ, लेकिन इसके जो रहता ना गोला, तो यहाँ पे लगना था, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही काम काम कर जाएगा, इसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने का। अगर होता तो हम करते, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ तक तो आ गया ये पार्ट, तो अगर ये ना होता तो मैं बनाता। तो अभी क्या करना है, इसका ये पैर पे यहाँ पे गोला लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैर का ड्राइंग चेंज होगा वॉक साइकिल पे। तो अभी मुझे क्या करना है, अंदर जाना है, और अभी देखो ये पूरा यहाँ पे ग्रुप है, तो ग्रुप है तो और अंदर जाता हूँ तो शेप है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे गोला लगाऊँ तो ज़ाहिर-सी बात है वैसे लगाऊँगा जैसे मैं सब जगह लगा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लाइन टूल लूँगा और मैं पहले स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज करूँगा। लाइन टूल से रख लो, मैंने यहाँ पे मैंने गोला बनाया, लाइन लिया। अब यहाँ पे लाइन लिया, ऊपर वाले को डबल क्लिक किया, F8 किया। वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया था, डबल क्लिक किया, F8 किया। और F8 करने के बाद यहाँ पे देखोगे जो पीछे वाला स्ट्रोक है इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। और ये और बाहर आ जाता हूँ यहाँ पे, और ये ग्रुप है यहाँ पे। अब बाहर आऊँगा तो पूरा यहाँ पे हो गया, इसके अंदर जाऊँगा तो ये ग्रुप है, तो इसके अंदर मेरा सिंबल है। इसको एक बार कंट्रोल बी करता हूँ, बी फॉर बॉम्बे, अगर नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है? बी फॉर बॉल, तो बी बी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल बी। एक बार करना, 2 बार नहीं। अब इस वाले पार्ट को कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, पॉइंट को अभी ऊपर वाले को अकॉर्डिंग काम करना, तो इस वाले को आइज़ बंद करना है। सेम काम कर रहा हूँ जैसे ऊपर मैंने काम किया था। F5 किया, सिलेक्ट करके, अब यहाँ पे भी गोला बनाना है। तो न्यू लेयर लिया, वही काम जो मैं करते आ रहा हूँ, सीधा ओ प्रेस किया। पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रोक का कलर लिया, ओ प्रेस किया, और मैंने शिफ्ट और ऑल्ट के साथ यहाँ पे सर्कल बना दिया, और डबल क्लिक करके क्यू ऑन करके यहाँ पे ला दिया। अब इसको बड़ा करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट एस, और इसको 102 या 104, 105 जितना आपको लगता है उतना करो। और मुझे लगता है थोड़ा और करना है ऐसा, ठीक है? इतना मैंने कर दिया, और थोड़ा-सा मुझे लगता है और बड़ा करना है, और बड़ा कर दिया, ठीक है? इतना इतना ही रख लिया, बाकी आप अच्छे से कर लो, मैं जल्दबाज़ी में कर रहा हूँ ऐसा। तो मैंने F8 कर दिया, सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद ये आइज़ आप बंद कर सकते हो और ऊपर वाला आइज़ ऑन कर सकते हो। बाकी आपको पता है ये पॉइंट उठा के यहाँ लाओगे तो चिपक जाएगा, बिकॉज़ हमारा थोड़ा-सा ऊपर है। यहाँ पे रख लिया तो ये आपस में हो जाएगा अटैच। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा तो उतना वो टूटेगा नहीं पैर। अगर देखोगे इधर से टूट नहीं रहा है, बिकॉज़ हमारा पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, तो प्रॉपर परफेक्ट बैठेगा ऐसा। तो अगर कभी-कभी आपको लगता है कि सर ये तो इधर वाला पार्ट देखो थोड़ा-सा इधर नज़र आ रहा है, इसका क्या होगा? अब ये तो ठीक है, इसका क्या होगा? इसका ये करना है, इसके अंदर जाना है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा कभी रहता है ऐसा काम, थोड़ा जुगाड़ करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। कभी-कभी रहता है ऐसा, तो लाइन इसलिए खींचना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये बिगड़े ना इतने से। तो या फिर आप यहाँ पे जब लाइन खींचोगे, ध्यान देना कि कहाँ पे आपका मिडल वो रहेगा, कहाँ से आपने वो करना है। तो मैंने इतना किया। और ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसको सिर्फ़ इतने वाले पार्ट को अंदर की तरफ कर सकूँ। नीचे वाले को मैं हिला नहीं रहा हूँ। इससे क्या होगा, अब देखो बाहर आऊँगा तो ये कम नज़र आ रहा है इधर से। बाकी ये पूरा नज़र आ रहा है। अब इसको मैं रोटेट भी करूँगा तो परफ़ेक्ट उतना ही सही लगेगा। इसको आगे भी करूँगा तब भी सही रहेगा। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर करना चाहते हो। ठीक है? अब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर जाऊँगा। अब इसके अंदर भी ड्राइंग रहता है, जैसे कि मैंने बोला, कभी भी कोई वॉक होता है, कुछ भी रहता है, तो कभी-कभी जैसे शूज़ होता है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे शूज़ शूज़ में देखोगे, नॉर्मल शूज़ में देखोगे ऐसा, कई बार आपको ड्राइंग दिखता है ऐसा। मैं तो यहाँ पे माउस से बना रहा हूँ, तो माउस से तो अच्छा ड्राइंग नज़र नहीं आता है, नहीं बनता है। तो ऐसा कई बार आपने शूज़ में देखा होगा इस तरह, कि आपने कई बार देखा होगा कि कई बार यहाँ पे इस तरह आप देखते हो कि नीचे वाला पार्ट नज़र आता है। कौन-सा पार्ट नज़र आता है? देखा होगा आपने कभी-कभी ऐसा। तो ये वाला पार्ट नज़र आता है, ये वाला। तो ये ड्राइंग रहता है, कभी-कभी देखते हो। तो ये ड्राइंग के लिए आपको ड्राइंग ऐड करनी पड़ती है, सेम पैर पे भी होती है। तो आप इसके लिए आप इसको दोबारा सिंबल बनाते हो, फिर उसके अंदर ऐड करते हो ड्राइंग को, जैसे हमने हाथ पे किया। तो इसको सिंगल फ्रेम रखना, वो ड्राइंग अंदर रहेगा जैसे आईब्रो में था। एक ही तरीका है बस, ड्राइंग चीज़ मतलब ये पैर है, वो हाथ था, और वो आईब्रो था, ठीक है? सेम दूसरी जगह भी काम होगा, बाकी ये कंप्लीट हो गया अभी, इसमें भी काम होगा। अभी देखो कि जो ये पैर है, इसको चाहे आप सबसे नीचे लाओ लेयर को। अब ये आइज़ बंद करूँगा तो एक ही बच गया, तो मैं इसी पैर को कॉपी करता हूँ, इसको भी नीचे रख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है लेयर 1 और लेयर 10 पे ये वाला पार्ट है। तो अभी मैंने इसको कॉपी किया और न्यू लेयर ले लिया यहीं पे, और राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, और यहाँ पे आया वैसा ही जैसे मैंने हाथ में किया, ट्रांसफ़ॉर्म पे आके, और यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, हॉरिज़ॉन्टल वाला। इसको इस तरफ रख लिया ऐसा। अभी हाँ, इसमें एक चीज़ देखो, इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं कर सकता हूँ कॉपी? क्योंकि नीचे देखो इसका ड्राइंग देखो, इसका और इसका ड्राइंग देखो, ठीक है? अगर मैं ये कॉपी करूँगा, तो फिर ऐसा ऐसा पैर आएगा, ठीक है? लेकिन अब मेरे को अभी मैंने देखा, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूँ लेयर को। मुझे फिर से इस पे काम करना पड़ेगा। मैंने इसको ये लेयर तो एक ही है, अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है अगर अलग रहता तो काम करना पड़ेगा। पॉइंट को इधर लाया, डबल क्लिक करके अंदर चला गया और अंदर चला गया। अब इस पे मुझे काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अलग है। तो मैंने इसको यहाँ पे लाइन खींचा। अब ये ड्राइंग अजीब-सा है, इस पे मत जाना, डिपेंड करता है आपका ड्राइंग कैसा है। अब रख लो, मैंने इतना रख लिया, इतना रख लिया, चलो इतना सा ऐसा, ठीक है? ये ड्राइंग ऐसा है तो ऐसा मत सोचना ये ड्राइंग खराब है। ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है, वो उस वक़्त ड्राइंग को लेके जब ये ट्रेस हुआ था तो ड्राइंग ऐसा ही था तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बनाया, आप अच्छे से बना सकते हो। तो डबल क्लिक किया, ऊपर वाले को F8 किया, सिंबल बना दिया, नीचे वाले को डबल क्लिक किया, सेम वही काम और F8 किया, सिंबल बना दिया। नज़दीक गए, जो एक्स्ट्रा जो हमारा स्ट्रोक है उसको डिलीट किया सिलेक्ट के बाद, इसके अंदर चला गया, डिलीट बटन कीबोर्ड में दबाया और इसको थोड़ा बाहर आता हूँ यहाँ पे और एक बार इसको कंट्रोल बी किया और बी करने के बाद इसको पकड़ा। देखो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना पूरा सिलेक्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ऊपर लेयर बन गई। तो इसको मैंने F5 किया आगे। F5 किया और ये इसको फिर जो ये पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को आइज़ बंद किया, वही जैसे मैं करते आ रहा हूँ। फिर ओ प्रेस किया, पहले आप ये जो सर्कल ये जो रेक्टेंगल है इसका स्ट्रोक ले लो और फिर ओ प्रेस करो और आप न्यू लेयर ले लो। अगर आप नहीं लोगे तो वो बनेगा नहीं, न्यू लेयर ले लो, लेयर को नीचे रखो। अब आप शिफ्ट और ऑल्ट के साथ बहुत बार मैंने काम कर लिया तो आपको याद रहेगा, डबल क्लिक करके क्यू ऑन करो ताकि पॉइंट नज़र आए। शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो और कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा काम करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस की आदत डालो। तो ऐसा थोड़ा बड़ा किया कंट्रोल ऑल्ट एस से, ठीक है? ये बड़ा किया, ठीक है, इतना परफेक्ट है। सीधा मैंने F8 दबाया, इसका सिंबल कर दिया, आइज़ बंद किया, इस वाले का आइज़ ऑन किया। अब इसका पॉइंट उठा के इधर रख लिया, तो ये थोड़ा-सा ऊपर है, इधर रख लिया, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम हो गया, ठीक है? मतलब एक के ऊपर एक आ गया। अगर मैं इसको ज़रा-सा रोटेट भी करूँगा, बाद में रोटेट करूँगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? इसके अंदर जाके अगर ड्राइंग चेंज करना बाद में, तो इसको भी वैसा ही काम करके रखना है। वैसे जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आप इतना अंदर-अंदर जाके काम नहीं करते हो क्योंकि आप शूज़ का ड्राइंग नहीं चेंज करते, पैर का ड्राइंग नहीं चेंज करते, तो आपको लगता है सर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो काम ही नहीं करता हूँ इसके अंदर। तो नहीं करते तो छोड़ दो, मेरा काम है बेस्ट सिखाना, बेस्ट बताना, ठीक है? इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बाहर आता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट हमारा काम हो चुका है। बाहर आता हूँ, अभी देखोगे ये पूरा ये कार्टून कैरेक्टर बाहर एक है, ध्यान से देखना बाहर एक है, डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ, इतनी लेयर बनी है, ठीक है? हर एक पार्ट अलग-अलग लेयर पे है, हेड अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, हर एक पार्ट अलग लेयर पे है, पैर अलग लेयर पे है, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। अभी देखोगे जो इसका हेड है, हेड के अंदर जाता हूँ तो सारा पार्ट अलग-अलग लेयर पे है, ये अलग है, ये पार्ट अलग है, आइज़ अलग है, नोज़ अलग है, सब पार्ट अलग-अलग है। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, ठीक है? ये रेडी है। आइज़ के अंदर चले जाता हूँ तो आइज़ के अंदर भी देखोगे सारा पार्ट अलग-अलग है, फिर से बता रहा हूँ, सारा पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, सब पार्ट अलग है और शेप में इस पे ग्राफिक पे बना है ताकि एनिमेशन हो सके, ठीक है? और लिप सिंक के अंदर भी वैसा ही काम हुआ, हमने अंदर जाके छोड़ा है और सेम हमारा हाथ के अंदर भी ऐसा ही काम हुआ है। हाथ के अंदर दिखाते हैं, ये वाले काम के अंदर दिखाते हैं, इसके अंदर देखोगे 3 लेयर बनी है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी 3 लेयर बनी है। हाथ के अंदर 1 लेयर बनी है। यहाँ पे देखोगे ये वाले पे भी काम हुआ है और ये वाले पे भी काम हुआ है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमने डिवाइड किया है। और इस वाले पे भी आएँगे तो डबल क्लिक के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे भी तीनों की तीनों अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सारा पार्ट अलग-अलग है। तो ये कंप्लीट जितना भी ये पूरा ये जो हमारा कार्टून कैरेक्टर है और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा कंप्लीट मतलब ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे रिग है। तो इसके अंदर देखोगे सारा चीज़ अलग-अलग अलग-अलग लेयर पे ये डिवाइड डिवाइड है यहाँ पे सारा जितना भी पार्ट है, सब अलग-अलग लेयर पे डिवाइड है। अब ये काम पूरा रिग हो गया, अब इसका अगला काम रहता है एनिमेशन करने का, कि एनिमेशन कैसे होगा भाई इसमें, क्या ये टूटेगा तो नहीं? फिलहाल ये जो टॉपिक ये तो रिग के ऊपर है, रिग कैसे करते हैं। अभी मैं थोड़ा-सा एनिमेशन करके दिखाऊँगा, वो करना नहीं, वो आपने करना नहीं बिकॉज़ ये रिग का पार्ट है, रिग रिग मैंने सिखाया यहाँ पे कि रिग कैसे करते हैं। लेकिन अभी मैं जो करूँगा आपको दिखाने के लिए नॉर्मल एक एनिमेशन करूँगा, हालाँकि वो अच्छे लेवल का एनिमेशन नहीं है, कैरेक्टर एनिमेशन नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए क्या इसमें एनिमेशन हो सकता है, कि ऐसे ही हवा में इसको कर दिया ऐसा? क्योंकि अभी तो ये जो हाथ है, इसके 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 हाथ के अंदर मेरा ड्राइंग नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे कोई ज़्यादा ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ और ना तो मेरा लिप सिंक यहाँ पे आई ब्लिंकिंग हुआ, तो मैं ज़्यादा एनिमेशन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी आपको दिखाने के लिए छोटा-सा एनिमेशन करता हूँ कैसे हुआ, वो आपने करना नहीं है। जब आपने रिगिंग सीख रहे हो तो रिग सीखो, अच्छे से रिग करो। तो रिग का जो पार्ट है इधर ही खत्म हो गया, पर अभी आपको ये बताता हूँ कि कैसे इसमें एनिमेशन हो सकता है, ठीक है? तो अभी देखो, मैं इस पे एनिमेशन कैसे करता हूँ। मैं ये जो पूरा पार्ट है, इसके अंदर चला गया। अब अभी जो एनिमेशन कर रहा हूँ हाई लेवल अच्छा लेवल पे नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए है। तो बाकी वो इग्नोर करना है। तो ये रिग का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये छोटा-सा कर रहा हूँ, वो इग्नोर करना। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्या ये टूटेगा तो नहीं? मैंने F6 किया
इधर जाके मैंने एक और F6 किया। ये सब कैरेक्टर एनिमेशन का पार्ट है, ठीक है। थोड़ा आगे जाके इधर जाके भी F6 किया, और थोड़ा आगे जाके इधर जाके भी F6 किया, ठीक है। ये किया और ऊपर रह गया, सॉरी, F6। अब पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक है। अब आगे वाले को इज आउट मारा, बिकॉज आपको अभी पता नहीं है, करेक्टर एडमिशन अगर नहीं आता तो पता नहीं रहेगा इज आउट क्या होता है, इज इन क्या होता है। बाद में समझ आता है जब करेक्टर एडमिशन करोगे। इज इन किया, यहाँ पे इज आउट किया, यहाँ पे इज इन किया। अब इसमें कुछ नहीं किया, अब यहाँ पे आया, पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया, और हेड का पार्ट मतलब जो पीछे ये वाला और ये वाला और ये वाला 3 पार्ट है मेरे पास। इसको अलग से मैंने ऊपर की तरफ किया ज़रा-सा, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ गया, और ये हाथ को पकड़ा, ऑल्ट के साथ ज़रा-सा बाहर की तरफ किया, ऐसा। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने ये ऑन किया ना, इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा ताकि झटका ना आए, वरना झटका आएगा क्योंकि वो ऑन है पहले से। थोड़ा-सा ऐसा बड़ा करूँगा आपको दिखाने के लिए। अब ये पार्ट पकड़ा, पीयू से थोड़ा सा कंट्रोल ज़ेड, जब क कुछ गलत होता है तो कंट्रोल ज़ेड मारना, थोड़ा-सा बाहर की तरफ किया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा ऊपर की तरफ हुआ। अब क्योंकि मैंने ये अलग करके रखा है, तो ज़रा-सा मैं इसको भी ऐसा बाहर की तरफ निकालूँगा। इस वाले पार्ट को ज़रा-सा और बाहर की तरफ करूँगा, और ये वाले पार्ट को इसके अंदर भी मैं काम करूँगा अभी देखो। ये ऐसा किया मैंने यूँ, इतना सा। ये किया, इतना सा काम किया। अब इसके बाद ये नीचे की तरफ आया यूँ। नीचे की तरफ आने के बाद मैंने ये पूरा यहाँ पे सिलेक्ट है, ऑल्ट के साथ ऊपर से थोड़ा नीचे किया, और हेड को पकड़ा, ये पीछे बाल को पकड़ा, और ज़रा से इसे नीचे की तरफ किया, ऐसा। अब देखोगे ये पहले ऊपर गया, नीचे गया, एनिमेशन का पार्ट है। ऐसे ऊपर, ये ऊपर गया, नीचे गया, और ये हाथ को ज़रा-सा क्यू ऑन करूँगा, ऑल्ट के साथ अंदर गया, इसको भी ऑल्ट के साथ अंदर किया। अब ये ऐसा हो गया इतना, और आगे आऊँगा, आगे आके मैंने पूरा ये अपर पार्ट पकड़ा। अपर पार्ट कौन-सा? ये वाला पार्ट। क्योंकि मैंने रिग किया तो मुझे पता है। पॉइंट को इधर रखा, ज़रा-सा मैंने इसको इस तरफ किया, इस तरफ, और हेड को पकड़ा, और इस बार बाल को पकड़ा, दूसरा पीछे बाल जितने पार्ट है, ये पार्ट, इनको अलग से पकड़ा शिफ्ट के साथ, क्यू ऑन किया, यहाँ पे रखा, और इसको ज़रा-सा हाथ को इसको पीछे की तरफ किया यूँ, और जो बाल है, सॉरी बाहर आ गया मैं, कभी गलती से बाहर आ जाते तो फिर वापस अंदर जाओ। अब जो जैसे ये ऐसा आगे की तरफ चला गया यूँ, ऐसा, यूँ, ऐसा। आप चाहो तो ये जो नीचे वाले बाल है, इसको अलग से पकड़ो, कौन से? ये वाले बाल को, और मैंने पॉइंट को यहाँ पे कहीं पे भी रख लो। ऑल्ट के साथ ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ कर दो, ऐसा। या फिर यहाँ पे देखो, अगर ये टूट-फूट रहा है तो आप इसको यहाँ रखो, ज़रा-सा इसको ऐसा रोटेट कर सकते हो, जैसे कि वेट करो, इसको मैंने इसको, ये 3 पार्ट है तो इसलिए अलग-अलग लग रहा है। क्यों ना मैं इसी पार्ट को पकड़ के, इसी को मैं यहाँ पे ऐसा रोटेट कर सकता हूँ, ऐसा ज़रा-सा पीछे की तरफ। और इस वाले पार्ट को पकड़ के इसी को रोटेट करूँगा ऐसा बाहर की तरफ। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसा नज़र आएगा, ऐसा, ठीक है? ये अगर आपको करना है, ये थोड़ा-सा इस तरफ हो रहा है, ऐसा, ठीक है? ये इस तरफ हो गया। अब इतना काम हमने किया अभी ऐसा, और ये हाथ को हमने क्या किया, बाहर की तरफ किया यूँ, और इसके अंदर पीछे की याद रखना, 16 पे, अभी करना नहीं है, बस ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, 16 पे, तो इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने F6 किया, बिकॉज़ मैंने रिग किया तो मुझे पता है कि मेरा ये एनिमेशन के लिए रेडी है, तो इसको मैंने ईज़ आउट किया। अगर ये रिग नहीं होता तो नहीं होता, इसको बाहर की तरफ किया। अब देखो वो काम आएगा जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, क्या, इसको चेंज करने का। ये ऊपर किया, लेकिन मेरा ड्राइंग तो यहाँ पे है नहीं है, इसके अंदर गया, तो ये वाला ड्राइंग को मैं चेंज करूँगा। पहले इस वाले का इसका काम करता हूँ, तो इसमें पहले F6 किया, पीछे यहाँ पे 16 पे F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और ईज़ आउट लगा के रखा। अब इसका ड्राइंग चेंज करना वो मेरे पास है नहीं है दरअसल। अगर फिर भी मुझे देखो, ड्राइंग कहाँ होता है, अंदर होता है, कहाँ पे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जाता हूँ, तो ड्राइंग इसके अंदर होता है यहाँ पे। मान के चलो मैंने एक ड्राइंग आगे लेके रखा है, इसी को उल्टा करके रखता हूँ, और मेरे पास ड्राइंग नहीं है, वो तब एनिमेशन के टाइम पे समझाता हूँ आपको, सॉरी। इसको व्हाट ऐसा करता हूँ, ठीक है? ये ड्राइंग मैं इधर ही रखता हूँ इसके ऊपर, इसको इग्नोर करना आप, ठीक है? मैंने ऐसे ही रख लिया, इसको इग्नोर करना जो ये सब है। अ, रख लो, मैं ऐसा एक ड्राइंग बनाता हूँ, ऐसा रख लो। क्योंकि मेरे पास हैंड लाइब्रेरी रहता है, उससे मैं चेंज करता हूँ ड्राइंग, ठीक है? आपके पास भी वो रहेगा, वो मेरे चैनल पे पड़ा है, लर्न एनिमेशन के चैनल पे। बाद में जब कैरेक्टर एनिमेशन सीखोगे तब समझ आएगा। फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये समझ लो मैंने खाली फिलहाल ऐसा आपको बताने के लिए बताया कि इस तरह ये हाथ है, ये सामने वाला ये हाथ है कोई। एक ये ड्राइंग है, मतलब ऐसा कि इस तरह आपको लगे कि ये हाथ का ड्राइंग है, ऐसा, ठीक है? तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए बस, आप अच्छा हाथ ले लोगे, ठीक है? तो मेरे पास 2 ड्राइंग है। अब ये ड्राइंग मैं कहाँ चेंज करूँगा, यहाँ चेंज करूँगा आपको बताने के लिए। कहाँ पे चेंज, अभी तो ध्यान नहीं देना क्योंकि ये कैरेक्टर एनिमेशन का पार्ट है, तो अभी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो मैं लगभग इसको 8 18 में चेंज करूँगा। कैसे पता लगा, जब आप कैरेक्टर एनिमेशन सीखोगे तब पता लगेगा। 18 में चेंज करूँगा, F6 करूँगा। F6 करने के बाद यहाँ पे फ्रेम पिकर ओपन करूँगा, इधर इसको चेंज कर दूँगा, और बाहर आऊँगा, और यहाँ पे भी मैं 18 पे इसको चेंज करूँगा। इसके अंदर चला जाऊँगा,
18 पे, ये मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी बिकॉज़ मुझे पता था। तो इस पे किया और इसको भी मैंने यहाँ पे आके ये ड्राइंग ले लिया जो मैंने ड्राइंग रखा था। अब देखो ड्राइंग कहाँ पे बदल रहा है, इधर बदल रहा है। अगर आपको लगता है इसको थोड़ा-सा रोटेट करना है हाथ को, तो इधर से रोटेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ख़ैर मैंने नहीं किया, मैंने अभी फ़िलहाल नॉर्मल रखा है। ये मत सोचना कि ये ड्राइंग यहाँ पे ऐसा कैसे चेंज हुआ। मैंने नॉ मतलब ये आगे का ड्राइंग बिल्कुल ही ख़राब बनाया। तो फिर आप यहाँ पे देखो ये ड्राइंग ऐसा चेंज होता है। यूँ ये बात कर रहा है अभी। अभी फ़िलहाल थोड़ा और ऊपर करता हूँ इतना, ठीक है? तो ये क अभी ये इतना सा हुआ ऐसा, और जो ये हाथ है यहाँ पे नीचे देखो, ये हाथ का ड्राइंग क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया था, लेकिन बाहर से किया था, अंदर से नहीं किया था। ख़ैर इसको मैं ठीक कर सकता हूँ क्योंकि हमने बाहर से ही किया था, अंदर से हमने डुप्लीकेट नहीं किया था इधर। कंट्रोल एक्स राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल किया, इसके अंदर चला गया और ये देखो की लगा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्यों लगा? क्योंकि हमने डुप्लीकेट नहीं किया था अंदर जाके। मैंने बोला था ना सब जगह डुप्लीकेट करना है, तो इसको भी डुप्लीकेट करूँगा, एक्स, वाई, ज़ेड और अंदर जाता हूँ और इसको भी यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। तब जाके इसको जब मैं यहाँ से हटाऊँगा, तो दूसरी जगह नहीं हटेगा, देखो। अब मेरा हाथ दोनों जगह ये अलग है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आया और इसको ज़रा-सा बाहर की तरफ करूँगा ऐसा, ठीक है? तो अब देखोगे इतना सा काम हुआ ऐसा। अब जो इसका ये जो पार्ट है अभी, इस पे भी मैं अभी काम करूँगा। तो जब ये पूरा ये इस तरह यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसके फेस के अंदर भी काम होता है। तो हमने रिग अच्छे से किया तो पीछे कितना 9 है, आगे कितना है 23 है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, तो इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा फेस के अंदर F6 और पीछे मैं करूँगा 9 पे। पूरा सेलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक F6 और आगे कितना है मे बी शायद यहाँ पे 23। तो इसके अंदर चला गया, 20 से ही जाना है 23। अभी तो समझ नहीं आएगा बिकॉज़ आपने अभी कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता है। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, एक को पकड़ा, ईज़ आउट और दूसरे को पकड़ा, ईज़ इन। पूरा पकड़ना है, सिलेक्ट करना है, ईज़ इन। ठीक है, लास्ट में आए तो अभी देखो इस पार्ट को पकड़ा, इस पार्ट को पकड़ा, इस पार्ट को पकड़ा, जो आइज़, नोज़, लिप्स है ये पकड़ा इसका, सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा नीचे किया, ऐसा। और जो कान है, कान को मैं अलग से पकड़ा, कान को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ किया, ठीक है? इसके बाद जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट को थोड़ा अंदर की तरफ करता हूँ। अब देखोगे बाहर से क्या होगा, जब आप हिलेगा तो ऐसा हिलेगा, आपको एनिमेशन दिखेगा यूँ। हालाँकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इसके इसके अंदर आके इतना करता हूँ थोड़ा-सा। अब देखोगे ये ऐसा ऐसा मूव होगा, जब ये यहाँ पे आएगा, तो ज़रा-सा मैं इस वाले पार्ट को और रोटेट कर सकता हूँ, नीचे की तरफ, तो ऐसा मूव हो सकता है, ऐसा, इतना सा। तो बाहर देखोगे, तो यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा, ये ऐसा थोड़ा बाल भी हिलते हुए नज़र आएगा, हालाँकि शेप अंदर से नहीं मैं काम कर रहा हूँ। तो इस फेस को भी मैं ज़्यादा नहीं घुमा रहा हूँ, अगर घुमाऊँगा तो पूरा फेस घुमा सकता हूँ, लेकिन नहीं घुमा रहा हूँ। अभी मैंने ये कितना काम किया, ये मैंने सिर्फ़ अभी इतना सा काम किया, ऐसा, ऐसा, ठीक है? इतना सा काम किया। अभी जैसे ये ऊपर चला गया यहाँ पे, अब ये जैसे ये आगे की तरफ मुड़ा है थोड़ा-सा, अभी मैं और रोटेट करता हूँ इसको, अगर ज़्यादा नहीं हुआ है, अपर पार्ट पकड़ा, इसको ज़रा-सा और किया ऐसा, तो ये कितना हुआ? ये इतना सा। और अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये इतना सा हुआ है, पूरा सेलेक्ट करो, ज़रा-सा आपको जैसे मैंने ये जितना भी पार्ट है, पूरा सेलेक्ट करके क्यू ऑन करना है और क्यू ऑन करके थोड़ा-सा ऊपर की तरफ कर सकते हो और ये थोड़ा-सा ऐसा ऊपर की तरफ चला गया और इसके बाद एक और यहाँ पे की लगाया, जैसे बाउंसिंग बॉल रहता है ना वैसा। तो यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही आगे की तरफ जा रहा है, तो पीछे आके ये की यहाँ पे लगा के रखा, ऑल्ट के साथ इसको ज़रा-सा आगे की तरफ किया ऐसा। इससे क्या हुआ कि जब ये ऐसा आगे की तरफ गया फिर वापस अपनी जगह पे पीछे आएगा। नज़र कहाँ पे नज़र आएगा? यहाँ पे। हालाँकि अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने एनिमेशन नहीं सीखा अभी, कैरेक्टर एनिमेशन। तो अभी देखोगे जब ये ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है, तो अब जब पीछे आ रहा है तो आप इस हाथ को ज़रा-सा नीचे की तरफ कर सकते हैं, तो ऐसा अपनी जगह आएगा। जैसे ही ऊपर हाथ जा रहा है, तो ये वाला हाथ अपनी जगह पे थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, ऐसा, ऐसा। ठीक है? तो अभी फाइनली आप जब देखोगे बाहर से, तो कैसा नज़र आएगा? मैं बाहर आता हूँ, लगभग आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये यहाँ से ऐसा हो रहा है। वेट, इसको मैं शिफ्ट F5 से बैक करता हूँ, ठीक है? एक बार मैं दिखाता हूँ, ये करना नहीं है आपको, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा हुआ है। इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड रखता हूँ, थोड़ा इधर से इसको बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आपको नज़र आए अच्छे से कि ये कैसा हो रहा है। ठीक है, इतना ठीक है। इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो, मतलब अगर रिग हुआ है तभी ये एनिमेशन हुआ है। मतलब आपको, हालाँकि मैंने अच्छे लेवल पे नहीं किया अभी क्योंकि ना तो हाथ अच्छे से अंडर ड्राइंग ऐड है, ना तो फेस के अंदर आई ब्लिंकिंग है, इसीलिए ज़्यादा काम नहीं किया। सिर्फ़ आप इतना देखो कि ये कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हवा में टूटेगा, फूटेगा। अगर आपको लगता है कि जैसे मेरे को अगर कहीं दिख रहा है कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, तो मैं क्या करूँगा, उसके जैसे मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है, तो अंदर जाऊँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगेगा इधर, इधर गड़बड़ है कुछ, इधर साइड से, तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा लेकिन पॉइंट को नहीं हिलाऊँगा, ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ करूँगा ऐसा। तो उसके बाद फिर दोबारा कंट्रोल एंटर मार के देखूँगा, वैसे कंट्रोल एंटर मारना नहीं है,
सीधा आपको नज़र आएगा ऐसा। ठीक है? फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा ये बाहर की तरफ रहेगा, तो इसको ज़रा-सा बाहर की तरफ, कंट्रोल एंटर मारूँगा, ऐसा ऐसा करेक्शन किया जाता है। तब जाके अभी तो नॉर्मल है, अभी कुछ ज़्यादा बड़ा कोई काम किया नहीं है। हालाँकि ये जो पार्ट ये नीचे की तरफ आना था, ये मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया अभी एनिमेशन में, नॉर्मल एनिमेशन किया। ना तो हेड को ज़्यादा चेंज किया। अगर मेरा मन करे तो मैं हेड को ज़्यादा रोटेट भी कर सकता हूँ, तो तब जाके ये पूरा काम होता है, ऐसा।